लिंचन, तुम अकेले 10,000 शत्रुओं का सामना कर रहे हो और तुमने मृत्यु के गांव को पार कर दिया। दुश्मन का सर लेकर आए हो और एक भी चोट नहीं खाई। मैंने तुम्हारे लिए 6 खतरनाक असली हथियार तैयार किए हैं। ये तोहफा पसंद आया क्या? खतरनाक हत्यारे दिलचस्प है। तुम्हें हराने के लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मैंने 20 साल से इसकी योजना बनाई है। दुनिया भर में कौन नहीं जानता, मुझे वो पद मिलना चाहिए था, पर तुम्हारा आना सब कुछ बिगाड़ दिया। तुम्हें मरना ही होगा। कभी सोचा है कि ये दोनों टांगें तुम्हारी जान से भी ज्यादा लंबी हैं? मरने वाले क्षण तक बकबक करता रहेगा। शुरू करो। अब तुम पूरी तरह से घिरा हुआ हो और आज तुम्हारी मौत निश्चित है। शुरू करो। तुम लोगों ने वाकई दगा दी है। आलिफ आर पर जाओ। मैंने उन्हें इंसान के तौर पर रखा है और वे मेरे ही आदमी हैं। हम लोग आपको जान देकर नौकरी करने के लिए तैयार हैं। मेरा यहां रहने का कोई मतलब नहीं है। तुम लोग चाहो तो रह सकते हो, और जो जाना चाहे वह अपने घर जा सकता है। प्रभु, आप कहाँ जाएंगे? थक गया हूं। ये गाड़ी ठीक कर सकते हो? बहुत महंगी है, ठीक नहीं कर सकते। अगले सप्ताह तक गाड़ी ले जाओ। नहीं, कल तक मुझे चाहिए। ये आदमी क्या प्रॉब्लम है? पैसे नहीं लेना चाहता? आज से इस गली की सारी दुकानें 3 दिन के लिए बंद कर दो। पर मुझे ये गाड़ी जल्दी चाहिए, कल तक चलानी है। तुम्हारा काम जोंग जी के काम से ज्यादा जरूरी है क्या? पैर, पैर। माफ कीजिएगा। अंधा है क्या? साले मरने का मन कर रहा है क्या? मेरा बड़ा जोंग जी का दोस्त है। मैं भी जोंग जी का आदमी हूं। तुम मुझे बदशगुन करने की हिम्मत कैसे करते हो? मरना नहीं चाहते? जोंगमनलिन, जोंग जी का नाम तुम्हारे मुंह से निकलना चाहिए। वो तो लॉन्ग शहर का बाग है। डर गया ना? समझदारी से जल्दी से इस दुकान को बंद कर दो, नहीं तो तेरी ये गंदी दुकान तोड़ दूंगा। बहुत अच्छा लगता है लड़के। इस गंदी दुकान को बंद कर दो और मेरे साथ आ जाओ। वह मेरी कार मरम्मत का पैसा है। तुम इंसान कैसे हो? तुम अभी भी एक आदमी हो। मेरी दुकान को तोड़ने वाले हो। मेरे बॉडीगार्ड बनना है। दवा के पैसे काफी हैं। बहुत बहुत बहुत। उसे छोड़ दो। छोड़ दिया गया है। क्या कार धोनी है या मरम्मत? थोड़ा दिलचस्प है। अभी की घटना उसकी गलती थी। छोटे भाई ने गड़बड़ की। मैं उसके लिए आपको मुआवजा देता हूं, क्या ठीक है? आप पैसे देना चाहते हैं या जान देना चाहते हैं? ऐसा करते हैं, तुम मेरे छोटे भाई के लिए घुटने टेक दो और 3 जोरदार माथे पटको। मैं तुम्हें जान बख्श दूंगा। जोंगमनलिन इस तरह से काम करने की शिक्षा देता है क्या? जोंग जी का नाम भी तुम ऐसे ही पुकार सकते हो। यह नाम तो बुलाने के लिए ही है। बेशर्म हो, जोंग जी को नाराज किया। पूरे लॉन्ग शहर में कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। आज तुम्हारी मौत निश्चित है। जोंगमनलिन, मैं तुम्हें 3 मिनट का समय देता हूं मेरे सामने आने के लिए, नहीं तो लॉन्ग शहर में बैठने की जगह तुम्हारे लिए नहीं रहेगी। जोंग जी लॉन्ग शहर में आए हैं और मुझे उनके जूते साफ करने का हक भी नहीं है। तुम बहुत बड़े हो। भाई लोग, मेरे मुंह फाड़ दो, रुको। जोंग जी, आप कैसे आ गए हैं? झोकुन, तुम्हारा बहुत बड़ा दिल है। लॉन्ग शहर के झोंगमन लिन जूनियर को नमस्कार। यह तुम्हारा ढूंढा हुआ आदमी है। अंधे हो, इसे पकड़ो।
तुम्हें अपने लोगों का पता लगाना चाहिए था, वह ऐसा बदमाश। तुम्हारी जिम्मेदारी भी छोटी नहीं है, अगर ऐसा है तो तुम्हारा लॉन्ग शहर में बैठने का स्थान खत्म हो जाएगा। हुक्म दो कि जो मेरे नाम पर भरोसा करके बदमाशी करता है वह तुम्हारा अंत होगा, मारो। ले जाओ। लिन जूनियर, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं घर जा रहा हूँ, घर पर काम है। क्या मुझे कुछ लोग भेजने हैं? मेरा यह अरसी बदशगुन बहुत दिलचस्प है। आज तो बड़ा शुभ दिन है। नैंगसियांग के लिए पसंद की हड्डी उबालने दो, वह जरूर पसंद करेगी। रुको, इस समझौते पर साइन करो। क्या मतलब है? हमारे लेकुल तुमसे तलाक लेना चाहते हैं। क्यों? क्या तुम्हें अपनी हैसियत का एहसास नहीं है? ले अभी ड्रैगन सिटी में बहुत प्रसिद्ध व्यापारिक प्रतिभा है और तुम ऐसे में सोचते हो कि तुम अभी भी उनके साथ रहने लायक हो। मैं लायक नहीं हूँ। और जहाँ तक मुझे पता है, लेन के परिवार का चिन ग्रुप के साथ सहयोग होने वाला है। 300 बिलियन के बाद लेन का परिवार फल फूल जाएगा। तुम्हारे ख्याल से तब तुम अभी भी लेन के साथ रहने लायक होगे? अधिकार के लिए झुकना। तुम्हारी आंखें अंधी हैं। मेरी पहचान तुम्हें पता नहीं। लिनैंगसियांग अब मेरी पत्नी है। मैं अपनी पहचान छुपाकर बस तुम्हारे हाथ से लेन के परिवार की मदद कर रहा हूँ। लिन शाओ, आपके आदेशानुसार इन सालों में चिन ग्रुप ने गुप्त रूप से लेन के परिवार को मदद की है। 300 बिलियन का ऑर्डर 2 दिन में लेन के परिवार को मिल जाएगा। यहाँ 3 मिलियन है, पैसे लेकर हस्ताक्षर कर दो और मेरे जीवन से चले जाओ। बस 3 मिलियन से हमारे 3 साल के प्यार को खरीद लिया कम जाएगा। पड़ता है तो अपनी शर्त रखो। मैं पूरी कोशिश करूंगा पूरा करने की। हर चीज की शर्त नहीं होती। धन, सत्ता, स्थिति तुम्हारी आंखों में लिनैंगसियांग के लिए इतना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है। अब हम एक ही दुनिया के नहीं हैं। लिनैंगसियांग, मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हारे बिना लेन का परिवार आज इस स्थिति में नहीं होता। लेन के परिवार की सारी संपत्ति मेरे कारण है। लिंचन, तुम मूर्खतापूर्ण सपने देख रहे हो। सामान्य घरेलू काम करके लेन का परिवार तुम्हारा हो जाएगा। ऐसा मत सोचो। ले के साथ झूठा दावा मत करो। बेकार आदमी बड़े बड़े दावे करते हैं। ये तुम्हारा तलाक का कारण है। हस्ताक्षर कर दो, नैंगसियांग, तुमसे कोई संबंध नहीं रहेगा। उसके काम पर तुम्हारा क्या हक है? मैं लेन के परिवार के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। तुम ऐसे नहीं हो, तुम्हारा जीवन बेकार है। गरिमा के बदले सत्ता और स्थिति, ऐसा जीवन ही सार्थक है। तुम्हारी बेकारी की वजह से मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। यह तुम्हारा अपमान है। यह मेरा नहीं है। ठीक है, तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारी मदद कर सकता है। ठीक है, तो मैं हस्ताक्षर करता हूं, तुम पछताओ मत। दादाजी का शरीर ठीक नहीं है, उन्हें अभी मत बताओ। क्या बात है जो मुझे नहीं बतानी है? तो ये लड़का भी मुझे नहीं देखने आता। आज मैं तुमसे एक अच्छा खेल खेलने वाला हूं। दादाजी, आपका शरीर थोड़ा ठीक हो गया है। तुमने जो दवा भेजी थी वो वास्तव में अच्छी है, इसलिए डॉक्टर ने मुझे अभी छोड़ दिया है। मैं तुम्हें लेने आया हूं। क्यों अंदर नहीं आ रहे हो? लिंचन, क्या तुम तलाक चाहते हो? दादाजी, मैंने यह प्रस्ताव दिया है। मुझे नहीं पता कि आप क्यों इसे इतना महत्व दे रहे हो। हमारा लेंग घराना अभी चरम पर है। ऐसे बेकार दामाद के साथ हमें सभी परिवारों का मजाक बनाया जाएगा। हाँ, दादाजी नैंगसियांग के लिए ये अवश्य ही एक महान व्यक्ति होना चाहिए और ऐसे कचरे की तरह नहीं। आप अपनी पोती के जीवन को खेल नहीं सकते क्योंकि आप लिंचन को पसंद करते हैं। चुप रहो। दादाजी, चुप रहो। हटो। अब तुम संतुष्ट हो? अगर दादाजी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मुझे दादाजी को देखने तुम दो। क्या समझते हो? जल्दी से निकल जाओ। अभी तक तुम्हारा नाटक खत्म नहीं हुआ है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, लालची नहीं होना चाहिए। जल्दी से वास्तविकता को समझो। एक साधारण जीवन जियो। लेंग घराना तुम्हारे लिए नहीं है। दादाजी की खबर मुझे जरूर बताना। उन्हें गहरी चिंता हो गई है जो पुराने रोग को भड़का सकती है। दादाजी की बीमारी की स्थिति गंभीर है। मुझे जरूरी है कि मैं उन्हें एक बार देखूं।
ऐसा लगता है कि आज मुझे जोर से आगे बढ़ना होगा। दादाजी को अस्पताल ले जाया गया है। तुम कैसे जानते हो? मुझे न केवल इसके बारे में पता है, बल्कि मुझे पता है दादाजी किस अस्पताल में है। चीनी इंडस्ट्रीज ग्रुप की निविदा का रात्रि भोज आज रात जारी किया जाएगा। लिन नांगसियांग को प्रवेश पत्र मिल चुके हैं, सुना है। उन्होंने एक शानदार सूट भी तैयार किया है आज रात के शानदार क्षण के लिए। नांगसियांग को दादाजी ने पाला था, वह कैसे एक निविदा पार्टी के लिए दादाजी को छोड़ सकती हैं? लालची नहीं होना चाहिए। इस दुनिया में कई लोग हैं। माँ, तुम मुझे रात के खाने के लिए क्यों नहीं जाने देते? आपकी जल्दी क्या है? अब आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके चेहरे पर ध्यान दें। बड़े बेटे और बड़े बेटे होने के बाद कंपनी को संभालें। उचित ठहराया जा सकता है। आपको विचारशील होना चाहिए। आपकी माँ और बेटा वास्तव में गणना कर सकते हैं। आपके जैसा स्मार्ट नहीं हो सकता है। लिंचन, आपने बस मेरी बेटी को तलाक दिया। यह प्रक्रिया जल्दी नहीं की जाती है। एक छोटे से लोमड़ी को पीछे के पैर में लपेटा गया था। बहुत बेशर्म है। आप अभी भी आने की हिम्मत करते हैं। देखो अब दादी के साथ कितने नाराज हैं। आप अपने सिर के साथ आने की हिम्मत कैसे करते हैं? अब मैं अपनी बहन को फोन करूंगा कि वो आपके साथ कैसे व्यवहार कर सकती है। लोगों को रखने दें। यह आप जैसा नहीं है पुतिन। कुत्ते हर कोई काट नहीं सकता। तुम बहुत बेशर्म हो। मेरी आंखों में बस यही बात है। बस लोगों को यहाँ ले जाना है। मैंने कहा मैंने 3 साल में ऐसा कभी नहीं किया। मुझे खेद कुछ है। भी नाजी। मजेदार, अगर आप वास्तव में नहीं। मैंने उसके साथ कुछ गलत किया है। नाजी आपको तलाक दे देगा। हाँ, तुम मेरी बहन और मेरी। अब जब मैं तलाक ले रहा हूँ, मैं अभी भी अपनी बहन के $3 मिलियन के साथ बेवकूफ बना रहा हूँ। जल्दी करो और मेरी बहन का पैसा दो। मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। मेरी बहन ने आपको $3 मिलियन दिए। आप हमारे पैसे के लायक नहीं हैं। मैं आपको बताता हूँ। आपको घर से बाहर निकलना है। अस्पताल में चिल्लाना। क्या यह आपका ठंडा परिवार ट्यूटर है? तुम बात करने की कोई जगह नहीं। मैंने उससे कभी एक पैसा नहीं लिया। इतनी बकवास मत करो और पैसे निकाल दो। हाँ, तुम गरीब हो। क्या आपने अपने प्रेमी पर पैसा डाला? यहाँ जल्दी आते हैं। यह दादी का वार्ड है। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा। दादा के वार्ड में नहीं। अपने आराम को परेशान करें। तुम मेरे बच्चे को मारने की हिम्मत? बहुत कुछ करने की हिम्मत करता हूँ। आप जानना नहीं चाहते। मुझे बस इतना पता है कि आप लोगों को मार रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप किसी को बचा लेंगे। कानून आप बकवास नहीं करते हैं। तुम्हारी बकवास को सबसे अच्छा तुम जानते हो। हमें चलना चाहिए, पार्टी शुरू होने वाली है। क्या तुम अपनी पूर्व पत्नी को सबक नहीं देना चाहते? बेईमानी। अगर सभी इस तरह के हैं, तो मैं उनकी रक्षा करने का क्या मतलब रखूं? श्रीमान ले आज रात लॉन्ग शहर के शीर्ष नेता हैं। अगर किसी से संबंध बना लिया तो ठंडा परिवार का भविष्य उज्जवल होगा। तुम क्या कर रहे हो? मुझे चोट पहुंची है। मेरे साथ वापस चलो। दादा के बिस्तर पर क्षमा मांगो। क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें पता है ये कौन सा मौका है? मुझे बस इतना पता है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तुम्हें दादा के बिस्तर पर होना चाहिए। तुम कौन हो? इस जगह तुम्हारे आने का हक है। लिंचन, हम तलाक हो चुके हैं। फिर भी तुमने अपने घर के दामाद के रूप में खुद को पार्टी में घुसा लिया। तुम्हारी इज्जत कहाँ गई? तुम लोगों ने खुद को बहुत ऊंचा समझ लिया है। यह कोई सिंहासन नहीं है। तुम लोग आ सकते हो, मैं भी आ सकता हूँ। या फिर तुम्हें लगता है कि तुम लोग सम्राट बन गए हो? आपकी माँ का फोन। नांगसियांग, मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये सब लिंचन की वजह से है। वह बाहर अपने साथ औरतें लाकर उन्हें तुम्हारे दादा के बीमारी के कमरे में ले आया। तुम्हारा भाई देखकर नाराज हुआ। उसने उसे 2 बातें कही तो वह हाथ उठा दिया। हम दोनों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया। लिंचन, तुमने मेरी माँ और भाई को अस्पताल में कैसे डाल दिया? लिन नांगसियांग, क्या तुम्हें पता है आज कौन सा दिन है? आज चीन रेड फ्लेम्स ग्रुप का निविदा का दिन है और हमारे परिवार का उत्थान का दिन है। तुम कब से इतने निर्दय हो गए? तुम्हें अभी दादा के बिस्तर पर होना चाहिए। इन सब पैसे के पीछे बदशुगल लोगों के साथ नहीं। तुम कम इस तरह की बातें करो। अभी तुमने अस्पताल में धक्का दिया और मेरे परिवार को घायल किया। वह पहले ही दादा के कमरे में शोर मचा रहे थे। मुझे कारणों से कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे हाथ उठाने का कारण नहीं है। अभी जाकर माफी मांगो। माफी मांगने वाले वही हैं। लिंचन, तुम तो कचरा हो जो ठीक नहीं हो सकता। आज रात लॉन्ग शहर के नेता एकत्रित हैं। तुमने अपने आप को अंदर घुसा लिया। ये तो मृत्यु का रास्ता है। तुमसे माफी मांगने को कहा ताकि बात बढ़ाई न जाए। तुम्हें जीवन का मौका दिया, पर तुम नादान हो। जब जोंग आएंगे तुम्हारे बाल बचे नहीं। यहाँ से बाहर निकलना। जीवन का मौका? तुम्हारे पास जीवन का मौका नहीं है। इस लॉन्ग शहर के जोंगमनलिन बनने का अवसर है। जल्दी से लाभ लें। बुढ़िया को अपमानित करने की हिम्मत। तुम मर रहे हो।
ये नहीं है। पति का बेटा यहाँ बहुत बकवास कर रहा है। तुम मौत की तलाश में। लेन का जनरल ट्यूटर पर्याप्त सख्त नहीं है। क्या आप अपने दिमाग से बाहर हैं? क्या आप जानते हैं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं? यदि आप मरना चाहते हैं तो मेरे परिवार को परेशानी न दें। ज़ोंगलो हमारे ड्रैगन शहर का प्रतीक है। उसका अपमान करना हमारे पूरे ड्रैगन शहर का अपमान करना है। जब आप वास्तव में नहीं जानते कि जीना है या मरना है, तो आप अपने घुटनों पर नहीं उतर सकते। ज़ोंगलाओ से माफी तुम मुझे अपने पैरों पर लाने के लिए पर्याप्त नहीं है। कि मैं प्लस मैरिट इंटरनेशनल में आदमी के बारे में क्या, अभी भी पर्याप्त नहीं। ताने समूह के प्रभारी व्यक्ति के बारे में क्या। इससे बहुत दूर। ये 3 प्रतिनिधि ड्रैगन सिटी में सत्ता का शिखर है। वे आपको एक शब्द के साथ गायब कर सकते हैं। यह आपको एक मौका देता है। आप इस दिन को तोड़ना नहीं चाहते। तो कैसे? माफी। वे हकदार नहीं है। यदि आप मरना चाहते हैं तो मर जाओ। हमें परेशान मत करो लिया। हमारे परिवार के बारे में क्या, घर का बना। जो नहीं है मरु है। हाल ही में एक अच्छे दोस्त से मिले। ये आदमी पूरे साथ सीमा पर तैनात है। 10,000 दुश्मन अभिजात वर्ग के खिलाफ एक आदमी। अकेले दुश्मन में गहरी जाओ। दुश्मन के सिर को हटा दें। विदेश में प्रसिद्ध लेकिन एक हाथ में झंडे के साथ सीमा पार करें। भगवान ने अपनी शक्ति के साथ देश को नष्ट कर दिया। अपने रहस्य को सुनकर कोई नहीं जानता उसकी असली पहचान। अप्रत्याशित रूप से मास्टर अपने आशीर्वाद के साथ एक अच्छा दोस्त। क्या पूरे ड्रैगन शहर में केवल एक हाथ के साथ आकाश को कवर करने वाला परिवार का भविष्य नहीं है? इस तरह की शक्ति तुम्हारे लिए काफी है। मैं कैसे नहीं जानता कि भगवान आपसे दोस्ती कर रहा है? हम आपको उच्च समाज के बारे में कैसे बता सकते हैं? कहा जाता है कि भगवान युद्ध से आया था, कोई और निशान नहीं। उसका असली चेहरा कोई नहीं जानता। आसपास के देशों में सत्ता उसे केवल उससे मिलने से मना कर दिया गया। ऐसी अद्भुत शक्ति को देखकर तो लोग डर जाते हैं। यदि लिंग घराना उनका सामना कर सके तो शायद वे लॉन्ग शहर में बड़ी ताकत बन सके। बस एक खिताब से आप इतने डर गए। अगर वह खुद आ जाए तो क्या होगा? आप घुटने टेक कर माफी मांगेंगे। चुप रहो। क्या तुम ऐसे खिताब का इस्तेमाल कर सकते हो? जल्दी से माफी मांगो। ऐसे लगता है कि आज रात आप सभी मेरे खिलाफ हैं, लेकिन माफ करना आप लोग इसके लायक नहीं हैं। लिन चेन, तुम एकमात्र व्यक्ति हो जो लॉन्ग शहर के शीर्ष खतरनाक लोगों का सामना करने का साहस करते हो और चाहते हो मरने का। तो मैं तुम्हें अपनी मौत दूंगा। तुम वाकई बेहोश हो। मेरा परिवार तुम्हें नहीं बचा सकता। यह तुम्हारी अपनी गलती है। इस घटिया आदमी को बुलाओ और इसे हॉल के बीच में लटकाओ ताकि सबको पता चले लॉन्ग शहर के खतरनाक लोगों के खिलाफ खड़े होने का नतीजा क्या होता है। ऊपर वालों का विरोध करने वाले मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। क्या आप लोग जानते हैं यह कौन है? ये महिला, क्या आप इसे बचाना चाहती है? मूर्ख, मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। बेवकूफ अज्ञानी आदमी, तुम्हें अभी तुरंत उससे माफी मांगनी चाहिए। तुम्हारे परिवार के लिए और तुम्हारे पिता के लिए एक जीवन बचाओ। तुम्हारे परिवार की सदी रीति परंपरा को नष्ट मत करो इस बेवकूफ मुंह से। मुझे गलत सुनाई नहीं दिया। क्या आपका मतलब है मैं उससे माफी मांगू? लिंचे, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा कि तुम दूसरी महिलाओं के साथ रहते हो, लेकिन अपनी मूर्खता से खुद को मत मारो और सारे परिवार को नष्ट मत करो। यह तुम्हारी लेकिन नहीं है। बस एक छोटा सा लिंग घराना तुम्हें इतना डरा देता है। इतने सालों बाद तुम्हारी जिंदगी बहुत आसान रही है। सिर्फ गुस्सा बढ़ा है, जोश नहीं। क्या तुम मेरे लिंग घराने को कमजोर समझते हो? भूल जाओ। हजारों लोगों के ऊपर एक महान व्यक्ति को जानते हैं जो शीर्ष पर चढ़ने वाले हैं और लॉन्ग शहर के जोंग जी के साथ दोस्त है। तुम जैसे लोग क्या कोई बड़ा सहारा ढूंढ सकते हो या फिर क्या तुम्हारी कोई अद्भुत पहचान है? बस एक बात से मेरे परिवार को नष्ट कर सकते हो। जानलेवा बातें करने वाले। अपना मुंह बंद करो, दूसरों के बल पर चलने वाले। अरे तुम मुझे पिटाई कर सकते हो। पिटाई करने से क्या होगा? लेकिन तुम्हारी बात सही है। इस छोटे से लिंग घराने को नष्ट कर दो। बस एक बात कहने का मामला है। इसे उलट दो। जल्दी से सम्राट को बुलाओ इन दो मूर्खों को सबक सिखाने के लिए। पहले याद करो, लॉन्ग शहर में तूफान चला था। सभी प्रमुख परिवार सत्ता के लिए अनैतिक तरीकों से लड़ रहे थे और हमारा लिंग परिवार जोंग जी के सहारे से खड़ा रहा। अब तो लॉन्ग शहर का प्रथम परिवार बनने की संभावना है। ये वास्तव में पूर्वजों की मेहनत का फल है, परिवार का गौरव है। लिंग परिवार के मुखिया ने लॉन्ग शहर में लंबे समय तक रहा है। मेरी मदद के लिए आप लैंग परिवार के साथ ज्यादा संपर्क करें। लैंग परिवार की बेटी लेनेंग सेंगले। हाल ही में मेरे बेटे ने एक अच्छा दोस्त बनाया है जो एक आदमी की ताकत से सीमा को शांत करने वाले सम्राट है, जिन्होंने मुझे भी उनके निर्देशों से लॉन्ग शहर का प्रबंधन करना सीखा। ऐसा नहीं सोचा था कि उनके पुत्र इतने करीबी दोस्त बनेंगे इसके साथ। लिंग परिवार के लिए ये बड़ी बात है। शायद बाद में जोंग जी को लिंग परिवार पर निर्भर रहना पड़े। हाँ, जहां तक बात है सम्राट जो वस्तु देखे वही व्यक्ति है।
ये हजारों साल के पुराने काले लोहे से बना है। सम्राट ने कभी अपना असली चेहरा नहीं दिखाया। अब मेरे साथ दोस्ती करके ये वस्तु दे दी। इससे हमारे लिंग परिवार की 100 वर्षों की सफलता लिंग परिवार को बहुत सौभाग्य है। आगे चलकर आपसे लिंग जूनियर का ध्यान रखने की उम्मीद है। ये स्वाभाविक है। झूठा। क्या तुम सम्राट द्वारा दिया गया सामान झूठा है? मैंने जो कहा वह चीज नहीं है, बल्कि तुम्हारे मुंह से निकला सम्राट। मूर्ख, क्या तुम्हें पता है सम्राट की बदशुक्री का क्या दंड होता है? अगर मैं साबित कर दूं कि तुम्हारा सम्राट झूठा है तो तुम क्या करोगे? सम्राट का आगमन। यहां कौन इतना शोर मचा रहा है? सम्राट को प्रणाम। तुम कौन हो? मेरे सामने घुटने नहीं टेक रहे। मैं आसमान, पृथ्वी और माता पिता के आगे घुटने टेकता हूँ और किसी और के आगे नहीं। बहुत बड़ी हिम्मत है, तुरंत घुटने टेको और माफी मांगो। मेरे प्रति अनादर, ये सभी के प्रति अनादर है। इस नासमझ को पकड़ लो। सम्राट ऐसा नहीं कर सकते। आपकी एक हुक्म से पूरा लौंग शहर उथल पुथल में आ जाएगा। मैं अपने नाम को छुपाकर यहाँ रह रहा हूँ और एक अज्ञात व्यक्ति ने मुझे अपमानित किया। अभी भी खड़े हो? ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। तुरंत घुटने टेको और माफी मैंने मांगो। कहा है, आप सभी के लिए पर्याप्त नहीं है। बहुत अच्छा, मुझे लगता है जोंग जी के आने का इंतजार तुम इतने अत्याचारी कैसे हो सकते हो? जोंग जी कौन? झोंग मनलिन सही कह रहे हैं। जोंग जी ने आदेश दिया है। लेन को 3000 करोड़ का ऑर्डर दिया है। वो तुरंत पहुंचने वाला है। ले साहब, निविदा रात्रि शीघ्र ही शुरू होने वाली है। अगर उन्हें ऐसा उपद्रव करने दिया तो हम निश्चित रूप से इसका शिकार होंगे। लिंचन, तुम्हें बदशगली करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा करके तुम सब कुछ खो दोगे। तुम्हें क्या पता कि 3000 करोड़ का ऑर्डर मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है? मैंने कड़ी मेहनत करके लेन को इस स्थिति तक पहुंचाया है। इस महत्वपूर्ण समय पर तुम्हारे कारण सब बर्बाद नहीं हो सकता। तुम्हारी आंखों में सिर्फ शक्ति और स्थिति है। मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ, मैं एक जीवित व्यक्ति हूँ और तुम तुम्हें मुझे पता नजरअंदाज नहीं कर कि रहे हो। तुम्हारी घमंड और ठंडक से तुम क्या खो रहे हो। मुझे देखना है कि कौन मेरी जान ले सकता है। मेरे सामने से हट जाओ, ढीठ आदमी। तुम अभी भी नीचे नहीं आए हो। ये आसीन की जगह है। लड़के व स्थान। पूरे भोज सभा का प्रथम स्थान है। जोंग जी के अलावा धन और शक्ति से भरपूर नहीं है, सबसे ऊपर नहीं बैठ सकते। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं धन और शक्ति से भरपूर नहीं हूँ? बेकार बातें कर रहे हो। लेन का त्याग किया हुआ दामाद स्वयं को धन और शक्ति से भरपूर समझते हो। हास्यास्पद है। तुम्हें लगता है कि तुम क्या हो? स्वयं को सबसे शक्तिशाली समझते हो। उनकी पहचान तुम लोगों को जानने का हक नहीं है। आज रात व्यापारिक समारोह है। मेरे लिए सब देखने पर। चारों ओर कीड़े मकोड़े हैं। बेतहाशा लोगों को बुलाओ। लिंचन, मुझे तुम्हारी तारीफ करनी पड़ेगी। ये घर पर बहुत अभ्यास की गई है। ये ऊंची समाज की नकल है। एक दिन के लिए अच्छा अभिनय है। कुछ रोटियां खरीद लो, 3 दिन तक चलेगा। मुझे लगता है कि तुम्हारी सुंदरता अच्छी है। तुम ऐसे आदमी के साथ क्यों? मरने का नाम लेने वाला। तुम्हें ही मरने का नाम लेना चाहिए। आज लंगर शहर में कोई उसके साथ तुलना नहीं कर सकता। वो लेन के घर से निकाला गया है, चाहे वो कितना भी हो। उसकी पहचान या धन की क्षमता, यहाँ तक कि सम्मान भी नहीं है। मैंने कहा कि वह एक कुत्ता है। ये उसके लिए बहुत है। ये व्यक्ति कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकता। लेन से बाहर निकाले जाने के बाद पागल हो गया है, अब घर भी नहीं है। इसीलिए यहाँ धमकी दे रहा है, भूत का बदशगुन बनाने की कोशिश कर रहा है। बस यही चाहता है। लेंजिया के नाम पर नैंगसियम में अच्छा होने के लिए पहले ही उसके चेहरे को देख लिया है, पहले ही उसे बाहर निकाल दिया है। वाकई सब बर्बाद हो गया है और वो स्वयं प्रगति नहीं करता और लेंजिया के लिए अच्छा नहीं होने देता। पहले ही इस महिला के साथ जुड़ गया है और फिर घायल कर दिया है नैंगसियंग की मां और भाई को। मुझे नहीं पता वो कैसे इस जगह में आया। उसका उद्देश्य लेंजिया को नष्ट करना है। 3000 बिलियन का ऑर्डर। कल्पनाशीलता बहुत रंगीन है। आज यहाँ मौजूद सभी व्यापारी हैं और महानुभाव भी है तुम्हारे इस छोटे से झूठ से। और अब और किसे धोखा दे पाओगे? लिंचन, क्या यह तुम्हारा उद्देश्य है? आज यहाँ आने का तुमने मुझे बहुत निराश किया है। जो कुछ भी वह कहता है तुम उस पर विश्वास करते हो। हम 3 साल से साथ हैं। तुमने कभी सोचा नहीं कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ? लिंचन, हमारे ले ने तुम्हें 3 साल पाला है। अब तुम ले को दोषी मानते हो। लेंजिया का सब कुछ मैंने दिया है। लेंजिया को मुझे माफी मांगनी चाहिए। चुप रहो और अब और शर्मिंदगी मत करो। मुझे पता है तुम्हें तलाक का झटका बहुत पड़ा है, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही मुआवजा दे दिया है। क्या तुमने एक पुरुष की जिम्मेदारी और साहस कभी सोचा है? तुम चुप रहो। तुम हमेशा महिलाओं पर निर्भर करते हो। ठीक है, हमारी 3 साल की प्रेम की वजह से मैं तुम्हें नहीं दोषी मानता। अब तुम सभी परिवारों के सामने माफी मांगो और महानुभाव के सामने झुककर माफी मांगो। मैं तुम्हारे लिए जीवन का सही रास्ता ढूंढूंगा। हम अच्छे से अलग हो जाएं। नहीं चाहिए, यह तुम्हारे लिए कह रहा हूँ।
वास्तव में डरता हूं कि तुम मेरे 3000 बिलियन के व्यवसाय को खराब करोगे। क्योंकि ये कृतघ्न आदमी कृपा नहीं करना चाहता, तो उससे ज्यादा बातचीत करने की जरूरत नहीं है। व्यापारी लोग भावनाओं से काम लेने को नफरत करते हैं। मेरी सलाह है कि जल्दी करो तो करो। यदि यह बेकार के कारण लेंजिया पर प्रभाव पड़ा तो लेंजिया को लंगड़ा का हंसी बनना पड़ेगा। लिंचन, तुम्हें ये 3 साल क्या किया है? मैंने लेंजिया के लिए क्या किया है, लेकिन मैं तुम्हें दोष नहीं देता। आखिरकार हमारी पहचान अलग है, नजर अलग है। आज तक मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता। अब से लिंचन ने क्या कहा और क्या किया, वह सब हमारे लेइंग घर से बिल्कुल असंबंधित है। बहुत अच्छा। लिंचेन, तुम्हारी और मेरी पहचान में बहुत अंतर है। मैं वास्तव में तुमसे ज्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन आज रात तुमने अपनी हद भूली और पूरे महाजन को नाराज किया, और तुमने लेइंग घर पर बदशगुन लाने की कोशिश की, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तो तुम क्या करना चाहते हो? दोस्तों, मैं ड्रेकन सिटी के लिंग परिवार का पहला पुत्र, भविष्य के उच्चतम शासक के रूप में आप सभी को मेरे साथ मिलकर पूरे शहर में लिंचेन को प्रतिबंधित करने के लिए और उसका जीवन खत्म करने के लिए कहता हूं। इस व्यक्ति की पहचान नीच है और उसका चरित्र भी घटिया है। हम चेंग परिवार लिंग परिवार के साथ मिलकर उसका जीवन खत्म करने के लिए तैयार है, और हम जे परिवार भी उसका जीवन सहमत करने के लिए तैयार है। जो जोंगलाओ और बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता और जो मालिक को भी नजरअंदाज करता है। हम शियाओ परिवार अन्य परिवारों को उसका जीवन खत्म करने में पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार है। हम ड्रेकन सिटी के लिए परिवार उसका जीवन खत्म करने के लिए तैयार है। हम ड्रेकन सिटी के चेन परिवार उसका जीवन खत्म करने के लिए तैयार है। हम ड्रेकन सिटी के मुंह परिवार उसका जीवन खत्म करने के लिए तैयार है। परिवार उसका जीवन खत्म करने के लिए तैयार है। सिटी के लिए परिवार उसका जीवन खत्म करने के लिए तैयार है। लिंचेन, तुम अपनी मौत खुद ही तलाश रहे हो। लेन साहब, अच्छा हुआ कि आपने उससे जल्दी ही तलाक ले लिया, वरना वह हमें भी नष्ट कर देता। क्या यही तुम्हारा मनचाहा है लिंचेन? आज की रात के बाद ड्रेकन सिटी तुम्हें सहन नहीं करेगा, क्योंकि तुम ड्रेकन सिटी से नहीं भाग सकते और यहाँ एक पैसा भी नहीं कमा सकते। आज रात के बाद ड्रेकन सिटी के कुत्तों को भी सख्ती से देखभाल की जाएगी, ताकि तुम्हें कुत्तों से खाने के लिए लड़ना न पड़े। तुम्हारे पास 1 मिनट का समय है। लिंग परिवार ड्रेकन सिटी से गायब हो जाएगा। तुम तो मरने वाले हो और अभी भी बेवकूफी में खोए हो। मैं अभी तुम्हें ये समझाऊंगा कि निराशा क्या होती है। लोगों उसकी टांगे तोड़ 2 जोंगलाओ आ गए। लिंचेन, मैं वास्तव में चाहता था कि तुम धीरे धीरे निराशा का अनुभव करो। अब जोंगलाओ आ गए हैं, तुम्हारा अंत और भी दयनीय होगा। मूर्ख व्यक्ति। जोंगलाओ आ गए हैं, हमें जल्दी से उनके पास जाना चाहिए। क्या तुम अभी भी खड़े नहीं होना चाहते? तुम क्यों इस तरह की जिद कर रहे हो? मुझे क्यों खड़ा होना चाहिए? जोंगलाओ पहुंच चुके हैं। अगर तुम्हें एक मौका मिल जाए तो वे तुम्हें निराश नहीं करेंगे। अगर तुम इस तरह बैठे रहोगे तो जोंगलाओ को नाराज करोगे, तब तुम्हारा अंतिम मौका भी चला जाएगा। लिंग शीचांग ने झोंग जी को प्रणाम किया। आप लोग क्या कर रहे हो? झोंग जी, आज रात के भोज में थोड़ी दिक्कत आई है। एक मक्खी घुस गई है। मक्खी? ये तो बस एक बेकार कचरा है। अगर झोंग जी को फर्क पड़े तो मैं तुरंत किसी को साफ करने के लिए भेज दूंगा। आज रात का मामला बहुत जरूरी है। सभी अनावश्यक लोगों को मेरी योजना को बाधित नहीं करना चाहिए। ऐसा ही होगा झोंग जी। आज रात एक और भारी भरकम मेहमान भी आएंगे, उन्हें आप जरूर जानते होंगे। क्या वह महानुभाव है? झोंग जी, यही तो महानुभाव है। महानुभाव आमतौर पर ज्यादा सामने नहीं आते, लेकिन मेरे सामने आए तो आज के भोज में शामिल हुए हैं। लेकिन एक बेशर्म व्यक्ति से मुलाकात हुई है। वो न सिर्फ झोंग जी का सम्मान नहीं करता, बल्कि महानुभाव का भी नहीं। कृपया उसे सख्ती से सजा दें। झोंगमान लिन, तुम्हारा साहस, झोंग जी का नाम लेने की हिम्मत, मौत का साहस रखने वाला। लिंचेन, पागल हो गए हो? झोंगमान लिन। लेन साहब, चलिए जाइए, हमें उससे फंसने की जरूरत नहीं है। झोंग जी, यही वो आदमी है। तुम्हारी आंखें खराब हो गई है झोंग जी। ये लॉन्ग चेन के झोंग मानलिन ने लिन जूनियर को प्रणाम किया। झोंग मानलिन अंधे हैं, साहब का सम्मान नहीं किया। कृपया लिन जूनियर सजा दे। देर नहीं, अगर आप पहले आ जाते तो कैसे देख पाते लोंगचेन के सबसे शक्तिशाली लोगों को उनके विशाल रूप में। आज रात की जिम्मेदारी मेरी है। मैं लिन जूनियर को एक स्पष्टीकरण दूंगा। कृपया लिन जूनियर सबसे ऊंचे स्थान पर बैठें। ऊपरी सीट। यह तो लोंगचेन का सबसे ऊंचा स्थान है, जिसे बैठने के लिए असीमित शक्ति चाहिए, हजारों लोगों से ऊपर। इस स्थान पर मौजूदा लोगों में से किसी को भी बैठने की जगह नहीं। मुझे भी नहीं बैठना चाहिए। सिर्फ आप लिन साहब बैठ सकते हैं। तो मैं इसे अस्वीकार नहीं कर सकता। आज रात लिन जूनियर को अपमानित करने वालों को मैं एक एक करके हिसाब लूंगा। झोंग जी, क्या आपने गलती की है? चुप रहो। हरामी पिताजी, मैं ऐसा पोता नहीं हूं। मैंने क्या गलत किया है और तुम ये कहकर शर्म नहीं आती? तुमने आज रात क्या कहा, तुम्हें अंदाजा नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया है। क्या वो वास्तव में मेरे आधे जीवन के कठिन प्रयासों का परिणाम है? आज के इस एक कदम से बस थोड़ा सा दूर अब ये सब कुछ तुम्हारे इस अवाध्य बेटे के कारण बर्बाद हो गया है। मुझे विश्वास नहीं है। तुम्हें विश्वास करना चाहिए।
मैंने सोचा था कि आज रात तुम्हारा ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा, परंतु ये भारी आपदा ला बैठे हैं। अब तो मैं भी तुम्हें बचा नहीं सकता। जोंग जी, कृपया लिंग परिवार को एक मौका दीजिए। लिन जी। लिंग परिवार के मुखिया इतने नीचे क्यों हैं? लिन जी, कृपया। आपके पोते का कहना है, छोड़िए लिंग परिवार की बातें। आज एक कदम पर ऊपर चढ़ने वाले हैं। परिवार का व्यवसाय अकेले 90 सालों से उन्नति करता आ रहा है, खड़ा है, और ड्रैगन सिटी के समर्थन से भविष्य में और भी उन्नति करेंगे, चमकेंगे। ऐसा लिंग परिवार और किसी से जीवन के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। इस अवाध्य ने ऐसा भारी अपराध किया है, आज लिन जी के विवेक पर छोड़ दिया गया है। दादा, आप मुझे ऐसा मत करो। चुप रहो तुम अवाध्य। उन्होंने कहा कि मैं पागल बनकर बैठा हूँ, फिर कहा कि मैं लिंग परिवार की सत्ता का लालची हूँ, और एक टांग काटने की धमकी दी इस भोज सभा में। और फिर संघ वालों को बुला सभी प्रमुख परिवारों को मेरी जीवन रेखा काटने के लिए कहा। तुम्हारे शक्तिशाली लिंग परिवार की नजर में मैं तो बस एक छोड़ा हुआ दामाद हूँ। लिंग परिवार के मुखिया, आपका बड़ा रौब है। लिंग परिवार अब नहीं बच सकता। महानायक जी, बस एक नकली था। महानायक लिन जी, मेरी जान बचाओ, मेरी जान बचाओ, मेरी जान बचाओ, मेरी जान बचाओ। मैं तो एक कदम पर ऊपर चढ़ने वाला था। तुम सब इंतजार करो, तुम सबका अंत होने वाला है। खत्म हो गया तुम अवाध्य। यही उनका अंत होगा। मैंने कहा कि लेंग परिवार की यह सफलता सब मेरे कारण है। मैंने कहा कि चिंग ग्रुप का ड्रैगन सिटी में आना मेरे लाभ के कारण है। मैंने कहा कि यह पद मेरे लिए बनाया गया है। अब तुम्हें दिख रहा है। 3 साल हो गए लिंचन। 3 सालों में मैंने तुमसे एक सच्ची बात सुनी नहीं। अब तुम किस हक से मुझे दोषी कह रहे हो? क्या मैं कहूं तो तुम विश्वास करोगे? लेने लेंग परिवार के लिए कितना परिश्रम किया है, सबने देखा है। लिंचन, आप पुरुष हो या नहीं? तुम चुप रहो। मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे क्यों छुपा रहे हो, लेकिन इन 3 वर्षों में मैंने पूरी कोशिश की है, सारी ताकत लगा दी है। अब ये लेन कंपनी है। तुम मेरे सारे प्रयास को एक ही बात में नष्ट नहीं कर सकते। ले जी, आप अपने आप को बहुत ज्यादा समझ रही है। सोंग जी, लेन परिवार की आज की स्थिति सिर्फ लिन जूनियर के सहयोग का नतीजा है। जब लेन परिवार का दिवालियापन हुआ, मैंने तुम्हें दुखी देखा, इसलिए मैंने गुप्त रूप से कुछ संसाधन तुम्हारे लिए व्यवस्थित किए और तुम्हारी गरिमा को बचाने के लिए साधारण व्यक्ति के रूप में तुम्हारे पास 3 साल तक चुपचाप रहा। लेकिन ये 3 साल का साथ तुम्हारे लिए बेकार रहा। ऐसा नहीं है, मेरा मतलब है। तुम्हें और बताने की जरूरत नहीं, हम दोनों एक ही स्तर के नहीं हैं, इसलिए अलग अलग रास्ते हैं आगे से। तुम खुद का ध्यान रखना। जोंग जी, आज रात की घटना सब गलतफहमी है। ठीक है, ठीक है। ये मामला हमारे तीनों परिवारों से अलग है। सब लेन और लिंग परिवार का काम है। लॉन्ग शहर के चैंग परिवार पूरी कोशिश करेंगे लिन जूनियर की सभी मांगों को पूरा करने के लिए, और हम लॉन्ग शहर के शियाओ परिवार, हमने उस बदशगल की बात मानी। क्या लिंग परिवार? वो तो बेकार है। आपको झटका पड़ा होगा, कृपया माफ करें। हम लॉन्ग शहर के लिए परिवार लिन जूनियर को माफी चाहते हैं। ये सब गलतफहमी थी। हाँ, ऐसा ही है, सब गलतफहमी है। तो तुम खुद का रास्ता ढूंढ लो। ये लिन जूनियर आप थोड़ा ज्यादा जबरदस्ती कर रहे हैं। क्या? चेंग परिवार के मुखिया का मतलब है कि वे नहीं चाहते? नहीं नहीं, आपकी सभी मांगों को हम पूरी तरह से पूरा करने की कोशिश करेंगे। क्या कोई समस्या है? ये सब गलतफहमी है, लेकिन ये खुद का रास्ता ढूंढना। देखो, मैं एक्सयूवी कहता हूं, आपको एक श्रद्धांजलि देता हूं, लेकिन आपको समझना चाहिए, हर काम में एक छोटा सा रास्ता छोड़ना चाहिए, पीछा नहीं करना चाहिए बेवकूफी। जोंग जी, मैं गलती मानने और माफी मांगने आया था, लेकिन उनके द्वारा आज रात किए गए काम लॉन्ग शहर उसे कभी नहीं मानेगा। क्या तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? लेकिन वो लॉन्ग शहर के सभी प्रमुख परिवारों को समाप्त करना चाहता है। यहाँ मौजूद सभी प्रमुख परिवार लॉन्ग शहर में कई दशकों से स्थापित, उनका नाम बड़ा है, और उसका क्या अधिकार है कि एक ही वाक्य में हमारे सभी प्रमुख परिवारों का नाश कर दे? इस आदमी का एक हल्का सा वाक्य पूरे लॉन्ग शहर को उलट देना चाहता है। बात तो बड़ी कर रहे हो, तुम लोग विद्रोह करना चाहते हो। जोंग जी ने बहुत कहा, हम सिर्फ जीवित रहने का मौका चाहते हैं, लेकिन हमें खुद का रास्ता बंद करने के लिए कहना, यह बिल्कुल असंभव है। बहुत बड़ी बात कर रहे हो। अगर तुम लॉन्ग शहर के सभी प्रमुख परिवारों के खिलाफ जाना चाहते हो, हम सभी प्रमुख परिवार लड़ेंगे तुम्हारे एक हल्के वाक्य से। हमें खुद का रास्ता बंद करने के लिए कहना, ऐसा मैं कभी मानूंगा नहीं। अगर ये मजाक है तो ठीक है, लेकिन अगर ये सच है तो मेरा एक्सायो परिवार भी सहमत नहीं है। जोंग जी के अलावा, तुम्हारे डरने के अलावा और क्या है? ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ।
3 मिनट में एक्सयूवी परिवार का दिवालियापन। हमारा एक्सयूवी परिवार पहले जैसा नहीं है, लेकिन हम कमजोर नहीं हैं। चुप रहो। लिन जूनियर तुम्हारे एक्सयूवी परिवार को 3 मिनट में समाप्त कर सकता है। जोंग जी, तुम्हें इस तरह से उसकी रक्षा करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ एक्सयूवी परिवार ही नहीं है। सही है, मेरा चेंग परिवार एक्सयूवी परिवार के साथ है। 3 परिवार संकट में साथ हैं। फिर एक साथ ही समाप्त कर दो। लगता है आज तुम बात को अंत तक ले जाना चाहते हो। चुप रहो। कैसे किसी को अनादर कर सकते हो? लोगों, इन तीनों को पकड़ लो। जोंग जी, क्या तुम वाकई लॉन्ग शहर की सारी शक्ति के खिलाफ हो? लॉन्ग शहर के परिवार उससे तुलना करने के लायक भी नहीं है, जब तक उसका कोई शानदार पृष्ठभूमि नहीं है जो लॉन्ग शहर के सभी परिवारों को झुका दे। नहीं तो सभी प्रमुख परिवारों को खुद का रास्ता बंद करने की संभावना नहीं है। अरे परिवार के मुखिया, बहुत बड़ी समस्या है। कंपनी को अज्ञात हमला पड़ा है, स्थिति गंभीर है और अब दिवालिया होने वाले हैं। मेरा शिन्यूशन के विवाह का लॉन्ग शहर के परिवारों का रास्ता बंद करना है, क्यों नहीं? हुआचेंग के शेन घराने क्या ये देश का पहला प्रमुख परिवार है? ये कहा जाता है कि हुआचेंग के शेन परिवार की हर पीढ़ी की शाखाएं स्वतंत्र रूप से एक महान परिवार बन सकती है। सब अकेले ही खड़े हो सकते हैं। लिन जूनियर को पता फिलिप्स घड़ी उपहार में दी, एक लैम्बोर्गिनी और टैन पैलेस का एक भवन, शेन का 10 अरब का सुप्रीम ब्लैक कार्ड। मैं लिन जूनियर की बहुत प्रशंसा करता हूँ, जो अब तलाक हो चुके हैं, तो सबको गवाह रहने दो। हुआचिंग शेन परिवार की शिन्यूशन, आशा करती हूँ कि मैं आपकी आधिकारिक वांछित पत्नी बनूंगी। ले साहब, क्या वह लिंचन नहीं है जो आपके पीछे गड़बड़ करने वाली महिला है? वांछित पत्नी? वाह, बहुत बड़ा हाथ है। लिन जूनियर, मेरी गलती है कि मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं अपना मार्ग स्वयं समाप्त करने को तैयार हूं, बिना किसी शिकायत के। बस मुझे एक अनुरोध है। आशा है कि लिन जूनियर ने मेरे खानदान के लिए एक मार्ग छोड़ दिया होगा। सभी अच्छे चरित्र वाले ठीक हैं। धन्यवाद लिन जूनियर और आप लोग। मैं भी अपना मार्ग स्वयं समाप्त करने को तैयार। हम लॉन्ग चेंग के लिए परिवार भी अपना मार्ग स्वयं समाप्त करने को तैयार है। आपके हाथ में सौंप दिया। हाँ, शेन मिस, क्या हमें गहराई से बात करनी चाहिए? बिल्कुल, अगर लिन जूनियर को मन हो तो। यहाँ शोर है, बात करने के लिए जगह बदलें। तो कृपया लिन जूनियर मार्ग दिखाएं। लिंचन, ले साहब, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? तो यही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है आज रात। इससे तुम्हारा क्या संबंध है? लिंचन, तुमने ले साहब का विश्वास धोखा दिया और इस महिला का सहारा लेकर ले साहब को दबाया। तुम लोग वाकई बेशर्म हो। तुमने मुझे पिटाया। क्या तुम्हारे पास बोलने का कोई हक है? अगर नहीं तो तुम्हें ही पिटाया जाएगा। अपने हाथ और जुबान पर काबू रखो। लिंचन, एक क्षण के लिए मुझे लगा तुम्हारी क्षमताएं बढ़ गई हैं। तुम अपनी योग्यता से जोंग जी को डरा सकते हो और लॉन्गचेंग के सभी प्रमुख परिवारों को झुका सकते हो। उस क्षण मुझे थोड़ा गर्व भी था। कम से कम लैंगसियांग ने जिस आदमी को चुना वह इतना निरर्थक नहीं था। लेकिन अब तुम मुझे घृणित लगते हो। मैं कभी आप पर इतना निराश नहीं किया। आपने बस कहा नहीं। शुरू से अंत तक आपके पास एक क्रश नहीं था। मैंने देखा है, कम शक्तिशाली ऐसा लगता है। यह वह है जो आपको असफल रहा है मिस लेन। आप बात करने में बहुत अच्छे हैं। क्या कहना है? आज की रात तुम ही हो। सभी परिवारों को अपने जीवन को खत्म करने दें। पूरे ड्रैगन शहर को देखते हुए कोई तीसरा व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन क्या आप अपने आप में हैं? तुम बस आज रात एक औरत के पीछे। आप कितने अंत में हैं? आप अभी भी हैं। कुछ भी नहीं बदला क्योंकि आपने कभी ऐसा नहीं देखा। एक असली आदमी की तरह अपने स्वयं के प्रयासों के साथ खड़े हो जाओ। यदि आप केवल यह कहना चाहते हैं तो आपको इसके बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं। चलो चलते हैं। चलो लिंचन भाई को। मेरी पूर्व पत्नी। तो यह है। मैं वास्तव में इस मिस लिन को धन्यवाद देना चाहता हूँ। नग्न आंख असली ड्रैगन को नहीं पता है। मुझे इतना अच्छा लिंचन भाई। आपका क्या मतलब है? इसका मतलब बस मजबूत शब्दों को देखकर आत्मसांत्वना दुख। इतने अच्छे भाई के लायक नहीं। वह सिर्फ एक बकवास है जिसे हम नहीं चाहते हैं। यह हास्यास्पद है कि आप अभी भी एक बच्चे हैं। आपकी पहचान उससे कहीं ज्यादा है। लेकिन तुमको देखो, कुछ नहीं जानने के लिए मैं करता हूँ। मुझे आपके लिए कुछ बताने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस तरह की जरूरत नहीं। एक औरत के पीछे खड़ा आदमी, मुझे समझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। शर्म की बात है।
मुझे उम्मीद है कि आपको बाद में इसका पछतावा नहीं होगा। कई चीजें हैं जो मुझे खेद है, लेकिन इसलिए नहीं कि उसने उसे तलाक दिया। सबसे सही बात जो मैंने कभी किया है, मिस शेन। आप हुचेंग में शेन्यांग परिवार की सबसे बड़ी महिला हैं। मैं आपको उससे दूर रहने की सलाह देता हूँ। वह सिर्फ तुम्हें छोड़ देगा। अब आप जानते हैं, मैं हुचेंग में शेन्यांग परिवार की बेटी हूँ। फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके पास क्या योग्यता है मुझे आदेश देने के लिए इस तरह का आदेश दो। और हम शेन घराने की नजर उतनी सीधी नहीं है जितना तुम सोचते हो। आज मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, अपनी सामाजिक स्थिति के हिसाब से तुम्हारे पास योग्यता नहीं है मेरे वादे के पति को इंगित करने के लिए। ऊंचे लोगों के लिए यह बेहद मूर्खतापूर्ण है। लिंचन भैया चलो चलते हैं। क्या मैंने गलती की है? ले साहब आप बहुत दयालु हैं। देखो ये महिला कैसे बोल रही है, फिर से व्यंग्यपूर्ण और अहंकारी ढंग से। उनकी बात गलत नहीं है। अभी हम वास्तव में शेन घराने के सामने नहीं पड़ते, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरी क्षमता से मैं धीरे धीरे कोल्ड फैमिली को शेन घराने के स्तर तक ले जा सकता हूँ। ले साहब मुझे विश्वास है कि आपके पास ऐसी क्षमता है। लिंचन मैं तुम्हें कोल्ड फैमिली की उत्थान दिखाऊंगा जब तुम्हें समझ आएगा कि केवल खुद पर भरोसा करके धीरे धीरे चोटी पर पहुंचा जा सकता है। लिंजी मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। जोंग जी उस ऑर्डर के बारे में आपका क्या इरादा है? लिन जी ने अगर कोल्ड फैमिली छोड़ दिया है तो ऑर्डर निश्चित रूप से रद्द हो जाएगा। बस इसलिए कि छोड़ दिया है, इसलिए उस ऑर्डर को और भी ज्यादा कोल्ड फैमिली को देना होगा। क्यों, क्या लिन जी का ये मतलब है? बिल्कुल नहीं। कोल्ड फैमिली और लिन जी का कोई संबंध नहीं बचा। हमें उन्हें लेनेंगसियांग को सहारा देने की जरूरत नहीं है। इसलिए यह प्रोजेक्ट ज्यादा कोल्ड को मिलना चाहिए। यह तो कोल्ड के लिए एकदम से ऊपर चढ़ने का अवसर है। हालांकि प्रोजेक्ट के फंड्स बहुत आकर्षक हैं, लेकिन प्रारंभिक निवेश में ही 100 अरब की जरूरत है। यह तो कोल्ड ग्रुप की पूरी रकम है। अगर लिन जी कोल्ड फैमिली में होते तो वे बिना किसी चिंता के निवेश कर सकते थे। लेकिन लिन जी कोल्ड फैमिली छोड़ चुके हैं। इसलिए आज से चियान ग्रुप कोल्ड फैमिली को दिए जाने वाले सभी सुविधाओं को बंद कर देगा। संबंधित सहयोग सभी रोक दिए जाएंगे। अगर निवेश ठीक से नहीं होगा तो ये 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सकेगा और अंत में वो बड़ा डिफॉल्ट शुल्क पूरी तरह से कोल्ड ग्रुप को दबा देगा। जोंग जी ऐसा मत कहिए। क्या पता लेनांगसियांग अपनी क्षमता से सचमुच में बदशगुनी को रोक सके, गिरते हुए महल को संभाल सके। अगर उसे अपनी क्षमता का एहसास हो तो इसे ठुकरा देना बेहतर है। यही सबसे बुद्धिमानी भरा विकल्प है, वरना वो लेंग घराने को शून्य पर ले आएगी, अंततः पूरी तरह से विनाश का कारण बनेगी। यह उनकी अपनी गलती है। क्या तुम इसे बदला लेना चाहते हो लेंग घराने से? मैं तो उन्हें खुद को समझने देना चाहता हूँ। उन्हें पता चले कि लिंचन भैया के बिना वे कुछ भी ठीक से नहीं कर सकते। तुम्हारी असली पहचान क्या है? हुआ चेंग के शेन घराने की बड़ी बेटी। ऐसे में तुम्हें वापस जाना चाहिए। तुम क्यों हर बार मुझे भगाने की कोशिश करते हो? मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी अगली बीवी हूँ। इसका मतलब क्या है? खोल कर देख लो, न समझ जाओगे। देखो ना, खोल कर देखने से पता चल जाएगा। मैं ही तुम्हारी किस्मत की जोड़ी हूँ। मैं अरे बच्चे, जब तुम्हें ये पत्र पढ़ने को मिलेगा तुम शादी करने की उम्र में पहुंच गए होगे। बस मेरा फिरंगी स्वभाव तुम्हें थोड़ा भी नहीं मिला। बड़ी छाती और नाजुक कूल्हों वाली बीवी, ये तो असंभव है, पर चिंता मत करो। मैंने अग्रिम सोच विचार कर एक लड़की ढूंढ ली है और विवाह का इंतजाम कर दिया है। मुझे तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये लड़की हालांकि थोड़ी अलग पहचान की है, पर दिल से अच्छी है। तुम्हें थोड़ा समझौता करना पड़ेगा। दामाद बनना भी कोई बदशगुन बात नहीं है। निविदा का अंत अनिश्चित है। मुझे यकीन होना चाहिए कि समूह अगला विकास योजना लिंचन के उस दिन के बदमाशी के कारण, वरना ये 3000 करोड़ का ऑर्डर हमारा होता। ठीक है, अब वह कितना सुख भोग रहा है। बाद में जब शेन घराने की बेटी ने उसे छोड़ दिया, उसे कितना दुख झेलना पड़ेगा। ले साहब आपका कहना बिल्कुल सही है। सारी अच्छी चीजें खुद से ही मिलती हैं। क्या लेंग समूह को निविदा मिली है? क्या ये ची यान समूह का फोन है? हाँ, 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट अब हमारा है। 3000 करोड़, इसके बाद लेंग घराना लंग शहर के शीर्ष अमीरों में से होगा। लेंग घराना अंततः सफल हो गया, इसलिए चाहे लिंचन कितना भी बदमाशी करे, सोंग जी आपकी क्षमता को महत्व देते हैं, वरना हमें कैसे निविदा मिलती? ची यान समूह वाकई लंग शहर का नंबर 1 अग्रणी उद्यम
अंततः क्या देखा जाता है वह है वास्तविक क्षमता। कल से समूह के सारे धन और कर्मचारी इस प्रोजेक्ट में लगा दो। इस प्रोजेक्ट से हमें बदलकर लॉन्गचेन के शीर्ष समूह में बदल देगा। शायद तब तक लिंचन उस लड़की शन द्वारा पहले ही छोड़ दिया जाएगा। उस समय वह आपके पास आएगा लेसर। अगर ऐसा होता है तो मुझे और भी नफरत होगी। केवल अपनी क्षमता ही सबसे अच्छा सहारा है। लिंचन, यह सबक तुम्हें कभी समझ नहीं आएगा। क्या यह वही हुपू है? यह तो बस एक नेकलेस है। यह सिर्फ एक नेकलेस नहीं है, यह प्रतीक है। इस दुनिया में अद्वितीय शक्ति और प्रभुत्व का यह हुफू हजारों सेना को रोक सकता है। दुनिया भर के लोग एक दिन की उम्मीद करते हैं कि यह नेकलेस फिर से दिखाई दे। अब यह तुम्हारे हाथ में है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि तुम सबसे शक्तिशाली हो। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। चूंकि तुम व्यर्थ की चीजों की परवाह नहीं करते, तो तुम्हें एक झींगापति बनने में भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैंने सुना है कि हुचिंग में तुम्हारे लिए सार्वजनिक रूप से प्रेम व्यक्त करने वालों की संख्या 100 से अधिक है। मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूँ, मैं तुम्हारे लायक कैसे हो सकता हूँ? मैं विद्वान हूँ और तुम योद्धा। चाहे हमारे बीच अंतर हो, पर मेरे पास पैसा है जो हमारे बीच के अंतर को मिटा सकता है, हमारे बीच की खाई को भर सकता है। तुम भी जानते हो, मैंने अभी अभी असफल विवाह से राहत पाई है। वह इसलिए क्योंकि वह अच्छी चीजों को नहीं पहचानती थी। मैं उससे बेहतर तुम्हें समझता हूँ और तुम्हारे लिए बेहतर हूँ। लिंचन, तुम मुझे विवाह कर लो। माफ करना, मुझे बाहर जाना है। इसकी जरूरत नहीं, तुम्हारे पास क्या काम है? लिंच साहब, आज ले दादाजी ने अचानक वसीयत की घोषणा की है। इससे मुझे क्या संबंध? उन्होंने 80% विरासत तुम्हें दे दी है। क्या? विरासत लिंचन को क्यों? हाँ, वो कौन है? तलाक हो गया है और हमारा पैसा ले रहा है। नैंगसियांग, तुम कुछ बोलो ना। दादाजी का फैसला मैं नहीं बदल सकता। वह सब तुम्हारी मेहनत का परिणाम है। इसका लिचेन से कोई लेना देना नहीं है। आपको तुरंत चाहिए उसे कॉल करें और उसे अपनी विरासत देने के लिए कहें। आप चाहते हैं कि वह हमारे परिवार के पैसे ले बाहर जाओ और एक महिला को ऊपर उठाएं? दिन के मध्य में हो तुम। अब मुझे अन्य महिलाओं के समर्थन के लिए ठंडे परिवार के पैसे पर भरोसा करना होगा। आप वास्तव में बेकार हैं। मैं आपको कभी भी खुश रहने के लिए ठंडे परिवार के पैसे नहीं लेने दूंगा। अरे, लिंचन, दादा को कल छुट्टी दे दी गई। हम उत्सव मनाने के लिए एक परिवार। दादी चाहता है तुम्हें। मुझे नहीं लगता कि यह आवश्यक है। दादी अब खराब स्वास्थ्य में है। शायद आज यह आप में से आखिरी है। तुमने मुझे नीचे छोड़ दिया। क्या आप अभी भी दादी को आप पर छोड़ देंगे? कल सुबह 10 बजे आपको देख रहे हैं हुनलान में। इसी तरह, क्या आप अभी भी ठंडे घर जा रहे हैं? दादी मेरे लिए बहुत दयालु है, इस बार अलविदा कहते हैं। लिंचन, क्यों नहीं तुम मेरे साथ शतरंज खेलते हो? आप इतने सनकी नहीं हो सकते बूढ़े आदमी। लिंचन, सभी तलाक हो गया और आप अभी भी उसके बारे में सोचते हैं। किस शादी का तलाक? बूढ़े आदमी को अल्जामर की बीमारी है। यही हम अल्जामर कहते हैं। कभी कभी भ्रमित और कभी शायद भविष्य केवल आपको भूल सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर जल्दी करो और इच्छा को बदलें। बूढ़े आदमी के लिए। लिंचन, बच्चे को इसे देखने दें। मुझे इसका पता लगाने के लिए एक चमत्कार की तलाश है। 1 घंटे के लिए जाग जाओ। क्या यह दादा के लिए बहुत क्रूर है? नचियांग, आपके कठिन परिश्रम से अर्जित पारिवारिक व्यवसाय क्या दूसरों को व्यर्थ में देना व्यर्थ नहीं है? जो लोग अपनी माँ की बात सुनते हैं उन्हें बेरहम होना चाहिए। सभी उपहार अनमोल है। ये चीजें बहुत ज्यादा परेशान है। लैला, उसे कभी पसंद नहीं आया। यह चाय अच्छी है। तुमने मुझे इस चाय की बोतल। ये बुरा है, लेकिन ये इसके लायक है। दुनिया की अमृत की तरह। जीवन को लंबा करने का प्रभाव है। तब यह है। तुम भी आए हो।
लंबे समय से नहीं देखा लड़की। बहुत दिनों बाद मिले हो और तुम मेरे पास खेलने भी नहीं आए। अभी मैं वॉनहाउ इंटरनेशनल के मैनेजर हूँ, कैसा लगा? तुम्हें एक मौका देता हूँ मेरे साथ रहने का। वोनहाउ इंटरनेशनल। यह लोंगचेंग के 4 प्रमुख परिवारों में से एक है। लोंगचेंग के चेंग परिवार का उद्यम है। क्या यह लोंगचेंग का चेंग परिवार है? तुम्हें भी पता है चेंग परिवार के बारे में? पिछले कुछ दिनों में मैंने चेंग परिवार के प्रधान से एक बार मुलाकात की थी। हाँ, पिछली बोली के दौरान भी। शायद तुमने भी बहुत से लोगों को देखा होगा मेरी बहन के साथ। चेंग परिवार के प्रधान कैसे हैं? क्या उनका व्यक्तित्व बहुत मजबूत है? ऐसा तो नहीं लगा मुझे, तो बस ये याद है कि वह मेरे पास आकर अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहे थे और बहुत घिसी-पिटी तरीके से। अरे बकवास मत करो, फिर से झूठ बोल रहे हो। हमारे लेन परिवार का अभी तक नाम थोड़ा बहुत बना है, पर यह तक पहुंचना मुश्किल है। मेरी बहन को तो उनसे कुछ बातें करने का मौका मिला होगा, तुम्हें तो शायद उनसे बात करने का मौका भी नहीं मिला होगा। तुम झूठ बोलकर अपना सामना बचाने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही। चलो इस बारे में अभी नहीं बोलते। सुना है कि तुम्हारे और मेरी बहन के बीच कुछ दिनों से खींचतान हो रही है। असल में मैं और तुम्हारी बहन। तुम्हें उससे नहीं पूछना पड़ेगा, मैं उसे जानती हूँ। वह एक महिला प्रबंधक है, खुद की क्षमता कम है और फिर भी उसे अपना सामना बनाए रखना है। देखो तुमने काम इसके लिए छोड़ दिया और उसने तुम्हारे साथ सब कुछ वफादारी से किया, पति की तरह। मुझे अपनी बहन पर हमेशा हीरो की तरह दिखने वाला पति चाहिए। मैं भी ऐसा ही एक बॉयफ्रेंड चाहती हूँ। इसलिए सोचो, जब तुम मेरी बहन से अलग हो जाओ, तुम मेरे पति बन जाओ। आखिरकार अभी मैं वॉनहाउ इंटरनेशनल के एक छोटे से मैनेजर हूँ। मेरा वेतन हम दोनों को पालने के लिए काफी है। हालांकि मेरी फिटनेस बहन जैसी नहीं है, पर मैं बड़ी हो रही हूँ। तुम क्या कर रहे हो? तुम फिर मुस्कुरा रहे हो। अगर तुम मेरी बहन से तलाक नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, जब भी बहन घर नहीं होगी तुम मेरे पास आ सकते हो। मैं वादा करती हूँ कि यह बात किसी और तक नहीं पहुँचेगी। मजाक कर रही थी। तुम्हारा क्या मतलब है? सुनो, अगर फिर से मेरी बहन तुम्हारे बारे में कुछ कहे तो मेरे पास आना। मैं लेन किंगलेई तुम्हारी पीठ खोलूंगी। ठीक है, अब तो मैं तुम पर ही भरोसा करूंगा, क्योंकि लिन किंगलेई तो मेरे लिए होस्ट हो। क्योंकि ये मेरा अच्छा दोस्त है। यह मेरा अच्छा दोस्त है। वास्तव में अच्छा दोस्त मैं लोंगचेंग के शियाओ परिवार के तहत तियानकी ग्रुप के कार्यकारी निदेशक हूँ। आप कहाँ काम करते हैं? मेरा नाम लिनचेन है। मेरा काम अभी तक नहीं। आपके पास नौकरी भी नहीं है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? खाने के लिए निश्चित रूप से। आपको डर है कि आप खाने के लिए गलत जगह पर नहीं है ना? ये ड्रैगन शहर का एकमात्र 7 सितारा होटल है। मुझे लगा कि तुम इतने कपड़े पहने थे। मैं सफाई के लिए आवेदन करने आप आया किस हूँ। बारे में बात कर रहे हैं? किस तरह के कपड़े पहनने के लिए? न जाने क्यों मैं भी हूँ तेरी भलाई के लिए। क्षमा करें, मैं भूल गया। हमारे पास अभी तक कोई नौकरी नहीं है, लेकिन जब से आप किंगली दोस्त हैं, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ये मेरा बिजनेस कार्ड है। आप मुझे खोजने के लिए टिंकी टी में आ सकते हैं। मेरी क्षमता में मैं आपको एक से परिचय दे सकता हूँ। बहुत अच्छा सफाई का काम। मैं सफाई के लिए काम कर सकते हैं। उससे पूछ रहा है कि वो मुझसे। क्या आप गुरु के अपमान की हिम्मत मत करो। यह तांकी समूह का अध्यक्ष है, जो शियाओ परिवार का प्रमुख है। आपको बता दें कि आपके परिवार की तरफ से इसका जवाब दिया जाएगा। केवल एक परिवार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। आपने कभी दुनिया नहीं देखी है इतनी बड़ी बात करने के लिए। मैं आपको बता सकता हूं। घर के मालिक, अब मेरे पास आओ। केवल घुटने के लायक। आप कहते हैं कि आप जानते हैं एक्स के कानों के लिए कुछ होगा। वह मुझे फिर से शर्मिंदा क्यों करता है? जियाओं को हमेशा आपको मारने के लिए एक शब्द की आवश्यकता होती है। मैं आपको खुद का ख्याल रखने की सलाह देता हूँ। क्या वह अभी भी इतना शक्तिशाली है कि वह खुद को बचाने में सक्षम नहीं है? मैं आपसे एक और नौकरी पाने का आग्रह करता हूँ। जब आप अपनी नौकरी खो देते हैं तो हंसी मत करो। मुझे लगता है या नहीं, मैं अब जियों को रिपोर्ट करूंगा। आपको पता नहीं है कि आप नहीं जानते हमारे उच्च समाज के साधन, वो मेरा दोस्त है। क्या आप टाट के लिए बंद कर सकते हैं? जिसने हमेशा जियाओं का अपमान किया। मैं बस उसे एक सबक सिखा रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं, कुछ शब्द नहीं उगा सकते और आप खुद को भी नहीं जानते कैसे मरना है। आवेगपूर्ण न हो। उन्होंने कहा कि आपकी मदद करने के लिए यदि आप उसके साथ एक बड़ा सौदा करते हैं तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। अगर मेरी बहन को पता चला तो वह सिर्फ आपको दोष देगा। क्या वह आपको परेशान करता है? आप कैसे जानते हैं कि आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते? यह आसान है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, अब नहीं। ऐसी परेशानी में मेरे कारण न पड़ो। वह ऐसा आदमी है जो मेरे लिए परेशानी का कारण बनने की ऊंचाई तक नहीं पहुंचा। परेशानी की ऊंचाई। ठीक है, बाद में फिर बात करेंगे। तो हम घरेलू भोज पर जा रहे हैं। क्या तुम उसे वास्तव में पारिवारिक भोज में ले जा रहे हो? तो क्या हुआ, कोई समस्या है क्या? किंगले, तुम्हें चाहिए कि तुम मेरे साथ हो, जो कि सफलता प्राप्त हुए हैं भविष्य में असीमित संभावनाओं वाले एलिट के साथ। इस तरह के निराशाजनक और बेतुके आदमी के साथ नहीं। और तुम उसे अपने माता पिता से मिलने ले जाओगे। मैं किसे अपने माता पिता से मिलने ले जाऊंगा? तुमसे इसका क्या लेना देना है? इसके अलावा अगर वह कुछ नहीं कर पाया, मुझे उससे ज्यादा पसंद है। चलो।
उसने अपनी कुछ ताकत का सहारा लेकर ही इतना आग्रह किया है। मैंने उसे कई बार इनकार कर दिया है। वह जो तुमसे अभी बात कर रहा था, उस पर गुस्सा मत करो। चिंता मत करो, मैं इसे दिल पर नहीं लूंगा। लेन किंगली, कुछ दिनों में तुम इतने गिर गए हो, ऐसे गरीब आदमी के साथ फंसकर। तुम यहाँ कैसे हो? बेशक मेरे बॉयफ्रेंड के साथ व्यापार पर बात करने आए हैं। तुम जो कंपनी में होते हो वहाँ तो तुम बहुत अधिक ठंडे ठंडे लगते हो। अब ऐसा क्यों लगता है? थोड़ा भूखे कुत्ते की तरह। ऐसे आदमी को यहाँ कैसे ला सकते हो? वह चेंग घराने की बेटी है, वानहाउ ग्रुप की एक धनवान लड़की। उसके बॉयफ्रेंड का भी बड़ा पद है। मैंने सही कहा है, अब कुछ नहीं कहना है ना? छोटी बच्ची, तुमने उसके सारे ख्याल बयान कर दिए। इस छोटी सी लड़की के लिए बहुत शर्मनाक है। उसका चेहरा बचाना चाहिए ना। मुझे लगा था कि तुम बहुत अधिक ठंडे हो। अंत में यह पता चला है कि यह केवल इस तरह का बेशर्म चेहरा है। चेंग घराने की बेटी है, न मेरी सलाह है कि अपने मुंह पर नियंत्रण रखो। तुम्हारा हिम्मत है कि मुझे मारने की कोशिश करो? तुम कैसे हिम्मत कर सकते हो? उसकी बातों को बंद करवाओ। तुम्हारी आंखें खुली हैं, पता है कि मैं कौन हूँ। छोटे से लड़के मेरी लड़की को मारने की हिम्मत। हाँ, मैंने मारा है और क्या हुआ? अब मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ। तुरंत जियाओ जियाओ को माफी मांगो और घुटने टेक दो और एक हाथ छोड़ दो। मैं बहुत दयालु हूँ, तुम्हारी जान बख्शूंगा। उसके बारे में हालांकि शरीर कुछ कम है, लेकिन फिर भी ताजगी है। मुझे 2 रातें खेलने दो। मुझे खुश करो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अभी अपने दोनों पैर काट लो और किंगले से माफी मांगो। जो चेहरा बचाने का मौका दिया उसे मत चलो ठुकराओ। अब झगड़ा छोड़ो, हम उनसे नहीं जीत सकते। भले ही बहन गई हो, हम फिर भी उनसे नहीं जीत सकते। डरो मत, आज मैं यहाँ हूँ। वह तुम्हें नहीं छू सकता। अच्छा जोड़ी है, तुम दोनों ऐसा बड़बड़िया आदमी ढूंढ लिया। तुम अंधी हो गई हो क्या? आज मैं तुम्हें दिखाता हूं मेरे साथ गलती करने का नतीजा। ठीक है इस बात का। बस इतना ही काफी है। यह तो छोटी सी बात थी, मेरा सम्मान करो। मेरा सम्मान? तुम कौन हो जो मेरा सम्मान करवाते हो? तुम्हारी बात कैसे बोलते हो? लीजी मेरी दोस्त है और उन्होंने जो कुछ कहा वो गलत नहीं था। उन्हें इसमें मत लाओ। और इस आदमी के बारे में अगर तुम अभी मुझसे माफी मांग लो तो मैं कोई तरीका निकाल सकता हूं इसे सुलझाने का। क्या तुम्हारा वह वजूद है? ठीक है, जब मौका दिया तो मत लिया तो तुम्हारी खुदकुशी होगी। लिंचन, तुम कौन हो जो यहां आकर हाथ पैर चला रहे हो? छुपाने की जरूरत नहीं। मैं तियान ग्रुप के कार्यकारी निदेशक हूं। बहुत डर गया हूं। मुझे लगा कि कोई महान शख्स है। आखिरकार ये तो बस एक छोटी सी चुटकुला है। तुम मेरे साथ वजन स्थिति की बात कर रहे हो? तुम्हारा वो वजूद है? क्या तुम्हें नहीं पता तियान ग्रुप का लॉन्ग सिटी में क्या स्थान है? लॉन्ग सिटी के 4 प्रमुख परिवारों में से एक। वह जानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। वह शियाओ परिवार का दूसरा छोटा भाई है। तियान ग्रुप के युवा मालिक सियाओ हैंग और मैं वानहाउ ग्रुप की धनी बेटी चेंगजियाओ। एक्सायो साहब चेंग जी, कार्यकारी निदेशक। आमतौर पर मेरी मुलाकात करने का भी अधिकार नहीं है। मेरा सम्मान करवाओ। मुझे पता नहीं था आप है। बस मेरा सम्मान करो। नहीं नहीं, आपका सम्मान करो। तुम तो घड़ी का पहिया समझते हो, उन दोनों की तरह नहीं जो मरने का समय नहीं जानते। किंगले, जल्दी से माफी मांगो। अगर वे पीछा करने लगे, तुम दोनों का पृष्ठभूमि इसका सामना नहीं कर सकती। उन्हें माफी मांगनी चाहिए। आपका क्या मतलब है? किंगलई से माफी मांगो या आपको परिणाम भुगतने होंगे। आप पागल या पागल से डरते हैं? आपको कम माफी देने की हिम्मत करे। तो कैसे? किंगली का कोई इलाज नहीं है। आपको उसके साथ एक रेखा खींचना है। अगर वो खुद को मारना चाहता है तो वो आपको मारना चाहता है। आपको परेशान करता है घर। आप मेरे साथ गड़बड़ करना चाहते हैं? आप मेरे पीछे आ सकते हैं। वह निर्दोष है जब तक आप उसे छोड़ने के लिए तैयार हैं। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। किसी भी सशर्त किंगली, आप उसके लिए ये करने के लिए तैयार है? क्या ये इसके लायक है? आपको यह कहने की जरूरत नहीं है कि यह इसके लायक है या नहीं। जब से आप इतने दृढ़ हैं। इस बच्चे को जाने नहीं दे सकता। मैं आपको वह नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। क्योंकि उसके पास ऐसे विचार हैं। मुझे उसे संतुष्ट नहीं करना चाहिए। ईमानदार रहें। क्या आपने मेरे बारे में सोचा है? मैं उन 2 बेवकूफों को देखकर शर्मिंदा हूं। इस नाटक में करें छोटी चालें जो मुझे कठिन खेलना पसंद है। मैं भी तुम्हारे पास ले जाता हूं जब मैं उसके लिए पर्याप्त था। मैं उसे इस आदमी को दे दूंगा। मैं इस तरह की लड़की होने के लिए धन्यवाद। यहां तक कि इस तरह की चीज मुझ पर क्रश हो सकता है। क्या आप सब ठीक हैं? किया। अब तुम जा रही हो बहन।
हमारी रक्षा नहीं कर सकते। डरो मत कि वह तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं। अब आप मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने दम पर हैं। आप मुझे प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप जियाओं से लड़ने की हिम्मत, ये सब खत्म है। वे हैं जो खुद को नहीं बचा सकते। देखना चाहता हूं मुसीबत में कौन है। आप प्रतीक्षा करें। पापा, मुझे पीटा गया। जो मेरे जियाओपिन को मारने की हिम्मत करता है, जीवन और मृत्यु की बात, वो कुछ नहीं है। वो कौन है जो हमारे परिवार के बारे में बकवास नहीं करता है? चाचा जी यहाँ भी है। योगी जी, जल्दी जॉर्ज आइया, उसे कुछ कहना है। पापा, मुझे पीटा गया। तुम जल्दी आओ। ये कौन है जो इतना बड़ा ढीठ है? मेरी चेंगजेंशन की बेटी को छुएंगे कैसे? हम दोनों को पिटाई हुई है, तुम जल्दी आओ। रुको, मैं अभी आता हूँ। हमारे दोनों पिता आने वाले हैं, तुम लोग खत्म हो। एक्साइओ साहब, मैं उन दोनों से बिल्कुल भी परिचित नहीं हूँ। वे दोनों क्या कर रहे हैं? मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। मैंने हमेशा एक्साइओ परिवार के प्रति वफादारी बरती है। पहले द्वार पर वो आदमी चिंग परिवार के मुखिया के बारे में गलत बातें कह रहा था। चिंग परिवार के मुखिया उसके सामने घुटने टेककर दास्तां स्वीकार क्या करने की तुम बात कर सोचते रहा हो था। कि संबंध तोड़ने से तुम बच जाओगे? तुम्हारे साथ संबंध न तोड़ू क्या? मैं तुम्हारे साथ मरने की प्रतीक्षा कर। ये दोनों लॉन्गचेंग के दो प्रमुख परिवार हैं। उनकी पुत्रियों और कुमारों को तुमने बदशगुनी की है। क्या वे तुम्हें जिंदा छोड़ेंगे? आज मैं जमीन पर घुटने टेककर कुत्ते की तरह भौंकूंगा। ठीक है, तुम्हारी बात को याद रखो। फिर मुझे ठीक से बोलना। अभी चालाकी कर रहे हो मरने के समय पर। या फिर अपनी बहन को फोन कर दूं, शायद उसके पास कोई हल हो। और मारो मत, मेरे पिता आ गए हैं, तुम खत्म हो। चेंग परिवार की बेटी को तुम लोग नहीं छेड़ सकते। डिंगजो माओ ने एक्साइओ परिवार के मुखिया को प्रणाम किया। आप कौन हैं? मैं तियांकी ग्रुप का कर्मचारी हूँ। आज यहाँ सहयोग की बात करने आया था। यहाँ आते ही इस लड़के से मिला जो न केवल आपके बारे में गलत बातें कह रहा है, बल्कि चिंग लड़की और एक्साइओ लड़के को भी घायल कर दिया है। देखता हूँ कि कौन है जो इतना साहस करता है, मेरी बेटी को छूने का साहस करता है। पिताजी, यही वह है। उसने तुम्हारी बेटी का चेहरा फूला दिया है। लॉन्गचेंग में अभी तक किसी ने मेरे चेंगजेंशन के लोगों को ऐसा नहीं किया है। हम चिंग परिवार को भले ही आपदा का सामना करना पड़ा हो, लेकिन बच्चों को इज्जत से रहने नहीं देंगे। हाय पिताजी, आप उसे मारकर मेरा बदला लेना। वह तो हमारे चेंग परिवार की इज्जत को मार रहा है। आदमी बुलाओ, इस दुष्ट को पकड़ो। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, उसे छोड़ दो। वह जानबूझकर नहीं किया। सुना है कि आज पूरे लॉन्गचेंग में कोई भी मेरी रक्षा नहीं कर सकता। चेंग परिवार के मुखिया, एक दिन न मिलने पर आपका और भी तेज रवैया हो गया है। लिन साहब पहले ही आपको घुटने टेककर माफी मांगने को कहा था, लेकिन आपने नहीं सुना। अब मेरे पिता और चिंग चाचा आ गए हैं, तुम्हारे पास मौका नहीं है। चुप रहो। पापा, तुमने मुझे पिटाया। लिन जूनियर को माफी मांगने के लिए जल्दी करो। कोई आदमी बुलाओ, मेरी गाड़ी से ब्रीफ केस ले आओ। तुम मुझे उससे माफी मांगने को कह रहे हो? पापा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्यों अवाध्य पुत्र, जल्दी से लिन जूनियर को माफी मांगो। मुझे तीसरी बार मत कहना। पापा, क्या तुम पागल हो? जियाओ पेंगफी ने लिन जूनियर को देखा है। लिन जूनियर, ये एक्साइओ परिवार का छोटा उपहार है। 1 करोड़ रुपए नकद कृपया स्वीकार करें। देखो, वह अब आपके सामने सिर झुकाए हुए है। चेंगजेंशिंग ने लिन जूनियर को देखा। पापा, क्या तुम पागल हो? तुम इस लड़के को कैसे दे सकते हो घुटने टेकने के लिए? चुप रहो। अगर तुम एक और शब्द बोलते हो तो मेरे घर से बाहर निकल जाओ। क्या तुम मेरे लिए पर्याप्त समस्याएं पैदा नहीं कर चुके हो? चेंग परिवार के मुखिया, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लॉन्गचेंग के चेंग परिवार की बेटी इतनी महत्वाकांक्षी, ऐसे सामाजिक युवा जिनके पास कुछ भी नहीं है, स्वाभाविक रूप से सहन नहीं कर सकते। लिन जूनियर, ये कैसी बात कर रहे हो? हमारा परिवार लॉन्गचेंग में एक नामहीन छोटी कंपनी, कोई दर्जा नहीं आपके साथ तुलना करने के लिए। छोड़ो, चाहे वह मुझे कैसे भी कहे, फिर भी यह महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन उनकी बेटी मेरे दोस्त के खिलाफ अपमानजनक बातें कहती है, बार बार निशाना बनाती है। चेंग परिवार के मुखिया, इसका क्या उपाय होना चाहिए? तुम कौन हो जो मेरे ऊपर फैसला करोगे? चुप रहो। आज से ये लड़का परिवार से बाहर है, अपने आप को बचाने के लिए। पापा, तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारी बेटी हूँ। चुप रहो। पापा, क्या तुम जानते हो तुमने कितना बड़ा समस्या पैदा किया है? उसकी जान बचाने का कोई रास्ता नहीं है। क्या तुम सब खड़े होकर क्या कर रहे हो? उसे जल्दी से नीचे खींचो और आगे के आदेश का इंतजार करो। एक्साइओ परिवार के बारे में ये लड़का विरोधी कार्य करता है, मैं उसे घर से निकाल दूंगा, उसका जीवन समाप्त कर दूंगा। तुम तो सीधे हो। पापा, तुम मुझे ऐसे नहीं कर सकते। तुम मुझे नहीं छोड़ सकते पापा। मैं माफी मांगता हूं, मैं दंड दूंगा। लिन जूनियर, मैंने आपको नहीं पहचाना। आप महान आदमी हैं, छोटे आदमी की गलतियों को भूल जाओ। मुझे माफ कर दो। कोई आदमी बुलाओ पापा, इस अयोग्य व्यक्ति को बाहर निकाल दो। जो कुछ भी करता है वो गलत है, उसे मेरे सामने ना आने दो। पापा, पापा, मेरी गलती है, मैंने गलत बोल दिया। मेरी आंखें नहीं देखती। शाओ, कृपया मुझे माफ कर दो।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शाओ के प्रति अनादर करने की? वो एक पल के लिए भूल गया था। उन्होंने मुझे मजबूर नहीं किया था। क्या तुमने नहीं सोचा था कि जब वे दोनों आएंगे तो मेरी मौत निश्चित है? बस मुझे माफ कर दो, मैं जो कुछ भी करने को तैयार हूँ। इसकी जरूरत नहीं, मैं नहीं देखना चाहता। छोटे छोटे कलाकारों का प्रदर्शन, मैं उन्हें फिर से नहीं देखना चाहता। शाओ, मैं समझ गया। भोजन समारोह शुरू होने वाला है, चलिए चलते हैं। तुम्हें तियांकी ने निकाल दिया है। लिंचन एक्सायो परिवार और चेंग परिवार के मुखिया तुम्हारे प्रति इतना आदर क्यों दिखाते हैं? क्योंकि आज मेरे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेहमान है। उनके पास हमारे हुयून लैंटिंग द्वारा जारी 7 तारे का सुप्रीम काला कार्ड है। मैं आशा करता हूँ कि तुम इसमें कोई गड़बड़ी नहीं करोगे। उन्हें सबसे उच्चतम सम्मान देने के लिए आवश्यक है। शिनजी, चिंता मत करो, मैं तुरंत उन्हें सूचित करूंगा। एक बार 7 तारे का काला कार्ड दिखाई देता है, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे इस कार्ड धारक के लिए सबसे अच्छी सेवाएं प्रदान करने के लिए। पापा, यह क्या है? ऐसा नहीं कहा था कि सुई लगाने से दादा साफ हो जाएंगे। मुझे नहीं पता लिंचन आने वाला है। किसी भी तरह से उसे इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। मैं एक और सुई लगाता हूँ। यह सुरक्षित है, यह काम कर सकता है। मृत घोड़े को जीवित मानकर चलो। अभी सबसे महत्वपूर्ण है काम पर ध्यान देना। लिंचन, मुझे बताओ, वे तुमसे इतना डरते क्यों हैं? ऐसा लगता है जैसे तुम उनकी जान ले सकते हो। बिल्कुल सही, उनकी जान मेरे हाथों में है। तुम फिर बकवास करने लगे। वे लोंगचेंग के 2 बड़े परिवार हैं। ऐसे में केवल उस प्रसिद्ध सोंग वृद्ध ही उन्हें नियंत्रित कर सकता है। जोंग मनलिन मेरे पास भी सिर्फ सिर झुकाकर रहता है। अगर नहीं कहना चाहते तो नहीं कहो। मैंने सच्चाई ही कही है। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। जल्दी चलो, अंदर जाकर ज्यादा बातें मत करना। रुको किंगले, तुम पहले अंदर जाओ। मुझे उससे कुछ कहना है। जो कहना है सीधे कह दो। दादा का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तुम थोड़ा सावधान रहना। मैं तुमसे ज्यादा दादा की परवाह करता हूँ। तुमने ऊंचा पद प्राप्त कर लिया है। हम नैंग परिवार को नजरअंदाज कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, दूसरों पर भरोसा करने से अच्छा है कि खुद पर भरोसा करो। एक दिन तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। हर कोई ले बीबी की तरह नहीं है। वफादारी तोड़ने वाले। तुम्हारा ये रवैया क्यों है? क्या तुम्हें कोई गुस्सा आ रहा है? इस विशाल लेन परिवार में मेरा सबसे ज्यादा प्यार दादाजी पर है। मैं तुमसे ज्यादा उनकी भावनाओं को समझती हूँ। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, घरेलू भोज में आने वाले हैं। चाचा के घर के दामाद की पहचान आसान नहीं है। वह जो कहेंगे तुम सुनोगे, उलटना नहीं है। कोई गलती हुई तो मेरा लेन परिवार तुम्हें नहीं बचा सकता, और हुआ सिटी का शेन परिवार भी नहीं। तुम्हारी फिक्र न करो। लिंचन, तुम हमेशा ऐसे ही हो, हमेशा निराश करने वाले। आज तुम सब कुछ खो दोगे। उम्मीद है तुम सीख लोगे। बेकार आदमी अभी तक कहाँ थे? तुम्हारा ये दामाद बहुत ढीठ है। इतना महत्वपूर्ण पारिवारिक भोज, देखो हम सभी बुजुर्ग इसका इंतजार कर रहे हैं, वह अकेला। तुम्हें नहीं पता था कि वह बेकार है। हमारा ये पारिवारिक भोज दुर्लभ है, उसके बारे में बात न करें, मन न बिगाड़े। हाँ, ऐसे आदमी से बचना चाहिए, बेकार और अयोग्य। देखो उसका चेहरा, मानो हमारा लेन परिवार उसे बहुत पैसे देने वाला है। झगड़े फसाद क्या हो रहा है लिंचन? तुम यहां आओ और मेरे पास बैठो। मैंने खुद फोन किया था तुम्हें बुलाने के लिए। तुम्हारा बदहाल होना ठीक नहीं है। दादाजी नैंगसियांग ने मुझे फोन किया था। मुझे याद है, मैंने ही फोन किया था। दादाजी को क्या हुआ है? थोड़ा उलझन में लग रहे हैं। तुम दोनों कैसे झगड़ रहे हो? दादाजी, असल में दादाजी, मैंने उन्हें नहीं परेशान किया। दादाजी, तुम उनसे गैर रिश्तेदार हो। ऐसे में इतना तरफदारी क्यों? वह मेरी पोती का पति है, कैसे गैर रिश्तेदार है? एक परिवार में मैं उनका साथ दे रहा हूँ, क्या गलत है इसमें? अच्छा, मुझे लगता है सब लोग आ गए हैं, तो हमारा भोज शुरू करते हैं। रुको, आज सब खुश है। मैं 2 अच्छी शराब की बोतलें लाता हूँ दादाजी। ये तुम्हारे लिए खास चुनी हुई शराब है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध शराब है। इसकी एक बोतल कीमत 100 लाख है। क्या है ये शराब? लाखों के लिए केवल एक बोतल शराब? आपकी बहन ने ये पारिवारिक व्यवसाय बनाया है। ये आसान नहीं है, इसमें मत पड़ना, बड़े समय की आदत। पापा, दादी, हमारे परिवार ने 3 साल में एक से शुरू किया। आज के दिन कार की मरम्मत हो गई है। 10 लाख से अधिक वर्ष, सिर्फ चाय की एक बोतल। जानिए कैसे करें और कैसे खर्च करें, अन्यथा वे हंसते हैं। हाँ दादा तिन्याई, क्या हाल ही में कुछ अच्छा हुआ है? ये भी आप देख रहे हैं दादी। मुझे नहीं पता कि रेड लॉ समूह की 0.3 अरब परियोजना है। आप जानते हैं, ये स्वाभाविक है। मुझे नहीं पता कि पूरे परिवार के सितारे कौन हैं। कौन नहीं जानता? हाँ, कल रात के खाने से मेरी बहन
उन्होंने इस 100 अरब के ऑर्डर को जीतने के लिए पूरे दर्शकों को प्रेरित किया। एकमात्र सफल बोलीदाता भविष्य में इस अवसर को, ये हमारा ठंडा परिवार है। लगता है कि इस परियोजना अंत में मैं ठंडे परिवार में गिर गया। नाजिया, क्या ये खबर सच है? हाँ दादी, यह उतना अतिरंजित नहीं है जितना कि टिशू ने कहा था। बीच में कुछ मोड़ और मोड़ हैं, लेकिन सौभाग्य से अंत में हमें बोली मिली। मैं जा रहा था। जब मैं अनुबंध पर हस्ताक्षर करता हूँ, आप देखते हैं, आप इतने अच्छे लड़के हैं। अब भी मेरे घर में ठंड लग रही है। ये आपके ऊपर है। तो कहना, लाल लौ समूह का निर्माण करने के बाद हम भी बनना चाहते हैं लॉन्ग चेंग बिजनेस लीडर। बड़ी चाची ने कहा कि यह अभी भी जल्दी है। कितनी जल्दी? यह 103 अरब परियोजना है। हमारे देश में अभी भी बहुत दुर्लभ है। नानू को अपने आप में सक्षम होना बहुत अच्छा है। आप सही कहते हैं। यह वास्तव में एक दया है। इतनी सक्षम और अच्छी लड़की। परिवार ने बोझ उठाया। अपने पति को अपने बुरे शब्दों के लिए दोष न दें। आज के दौर में एक आदमी है। परिवार के पास यह बेकार पति है जो पूरे दिन बेकार है। तुम्हारी मदद नहीं हो सकते, यह ठीक है, लेकिन अगर ये बात बाहर पता चली तो तुम्हारे बारे में गपशप बहुत होगी। इस बारे में कोई शक नहीं। तुम्हें एक बार हमारी यूनसी से सीख लेना चाहिए। उसने जिस दामाद का चयन किया था वह पहले ही सम्मानित स्थान पर पहुंच गया है, सीमा पर तैनात है। जब वह वापस आएगा, कौन उसे सम्मान नहीं देगा? आदरणीय, ऐसा सोचा नहीं था कि तुम्हें इतनी भविष्य की सोच होगी, लेकिन ऐसे महान व्यक्ति के बारे में तुम्हें पता है? क्या वह हर दिन खुद के सपने देखते रहते हैं? क्या वे ऐसी शक्ति हासिल करने के लिए सपने देखते हैं? ऐसे बेकार आदमी जो टाइनबी की तुलना में बहुत पीछे हैं। अगर वह उनके 10वें हिस्से जितना भी होता तो मैं उसे पूछता, लेकिन लिंचन ने अपनी बहन का अच्छी तरह से ध्यान रखा है इन सालों। ध्यान रखने से क्या फायदा? हमारे घर में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। लिंचन, मेरी बातें बदसुन न समझो, लेकिन सच्चाई यही है। आदमी को अपनी सीमा का पता होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि कैसे हमारी नैंगसियांग के योग्य बन सकता है। बस 300 अरब के लिए तुम लोगों का असली रूप दिख गया। इसमें कोई हानि नहीं। बस 300 अरब ऐसे आसानी से कह दिया। तुम भी एक ढूंढो। यहाँ क्या बनाने का नाटक कर रहे हो? चीनी इंडस्ट्रीज का यह प्रोजेक्ट मैंने ही अपने घर को दिया। लिंचन, यह तो पीने से पहले ही तुम इतने नशे में कैसे हो गए? अगर तुम्हारा यही तरीका है प्रतिष्ठा के लिए लड़ने का, तो यह सिर्फ तुम्हारा अपमान होगा। लिंचन, पारिवारिक भोज में मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। यह तुम्हारे लिए सम्मान है, लेकिन यह अनुबंध मेरी लैंगसियांग की व्यक्तिगत क्षमता का ही परिणाम है। इसलिए भोज के बाद ही चीनी ग्रुप ने मुझे सूचित किया। तुम लिंचन से क्या लेना देना है? जब मैंने फोन पर बात की, तभी तुम लिंचन, शेन घराने की बेटी को चाय पिला रहे थे। व्यक्तिगत क्षमता? मैं समझ नहीं पा रहा, तुम लोग इससे इतना क्यों जुड़े हो? 300 अरब का प्रोजेक्ट, उसे जीवन भर भी नहीं मिल सकता। दादाजी ने तुम्हें आज रात इस भोज में बुलाया है। ये तुम्हारे लिए सम्मान है। तुम सबका मजा न खराब करो। अगर मैं नहीं होता तो तुम्हारा परिवार ऐसे हजारों करोड़ों के प्रोजेक्ट तक नहीं पहुंच पाता। आज मैं दादाजी के पास खाली हाथ नहीं आया हूं। दादाजी, यह मेरा आपके लिए तैयार किया गिफ्ट है। लिंचेन, मुझे लगा कि तुम कोई खजाना निकालोगे। ये कौन सी शराब है तुम्हारे पास? लेकिन देखने में तो ये बहुत ही साधारण लग रही है। शायद तुमने किसी फुटपाथ की दुकान से खरीदी है। लिंचन, चाहे तुम कितने भी गरीब हो जाओ, फुटपाथ की दुकानों से सामान नहीं खरीदना चाहिए। ऐसी शराब दादा को देना उचित नहीं है। यह बहुत पुरानी महीन शराब है। इसकी कीमत लाखों से अधिक है। इसका समाज में दर्जा भी तुम्हारी कल्पना से बाहर है। हाँ हाँ हाँ। दुनिया में इसका दर्जा मैंने कभी सुना नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह तुम्हारी पहुंच से बाहर है। चलो मैं देखता हूँ ये कैसी महीन शराब है। ज्यादा से ज्यादा कुछ 10 रुपए की होगी। बूढ़ा करीब शराब करोड़ों कीमत की। सुना, करोड़ों कीमत की। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? लिंचेन, क्या तुम्हें लगता है कि हम सब बेवकूफ हैं? क्या तुम्हें लगता है मुझे धोखा देना आसान है? तुमने आज जो तोहफा दिया है वो बहुत शर्मनाक है। अच्छा है कि यह हमारी घरेलू पार्टी है, बाहरी लोग नहीं हैं। क्विपिंग, तुम्हारा परिवार बाहर जाने पर उसे साथ लेकर जाना और सावधानी बरतना। वह हमारे साथ बाहर जाने लायक नहीं है, फिर भी ये तुम्हारे लिए है या मेरे लिए तोहफा दिया है? तोहफे का मूल्य दिल की सच्चाई से अधिक महत्वपूर्ण है। लिंचन की सच्चाई मैं बूढ़े आदमी ने समझ ली है। ये विदेशी शराब मुझे पीने का आदी नहीं। मैं तो लिंचन की शराब ही पीऊंगा। दादा, दादा, आप कैसे पी सकते हो उसकी दी हुई चीज? जाओ। लिंचन, तुम उन्हें मत लो, वो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। हाँ, तुम्हारी शराब ही पीने को कहता हूं। पीली और धुंधली ये शराब। लिंचन, ये कैसी महीन शराब है
क्या तुमने कोई चीज उठाई है और यहाँ आकर झूठी चीज का बहाना किया है? बूढ़ा करीब शराब ऐसी ही होती है। बकवास मत करो। क्या तुम्हें लगता है कि हमने दुनिया नहीं देखी है? ये देखकर ही पता चलता है। ये कोई अच्छी चीज नहीं है। दादा, आप ये नहीं पी सकते। अगर कुछ हो गया तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले पाओगे? लिंचन सब अपने लोग हैं। अगर तुम्हारे पास कोई अच्छी चीज नहीं है तो सीधे कह दो। लेकिन ये शराब तो दादा के मुंह में जाने वाली है। तुम कैसे झूठी चीज दे सकते हो, झूठी बात कर सकते हो? तुम्हारे अपने स्वार्थ के लिए दादा को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हो? ये शराब झूठी नहीं है। तुम यहाँ झूठे बहाने मत करो। तुम वास्तव में क्या करना चाहते हो? तुमने मेरी माँ और तियन्यू के साथ हाथ उठाया और मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं लिया, और फिर शंघरानी की बड़ी बेटी से जुड़ गए अब दादा के साथ। ऐसे दयनीय इरादे से काम लिए क्या तुम इंसान भी हो? लेनांगसियांग, क्या तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करते? खुद के दिल की बात तुम्हें अच्छी तरह से पता है। अच्छा, अब मत झगड़ो। शायद यहाँ कोई गलतफहमी हो। तुम मेरे मुंह बंद करो। क्या गलतफहमी? क्या बूढ़े आदमी ने उसे शराब लाने को कहा था? चुप रहो। मैं लिंचन पर विश्वास करता हूँ। आज मैं इस शराब को पीने वाला हूँ। दादा, तुम्हें पीने की अनुमति नहीं। दादा, मुझे पता है कि तुम लिंचन को पसंद करते हो, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा है। लेकिन तुम्हारा स्वास्थ्य हाल ही में ठीक नहीं है। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकता। ऐसे जानलेवा रास्ते पर जाने देना मुश्किल है, जहर छुपाए हुए। कार्य दुष्टतापूर्ण। लिंचन, तुम इंसान नहीं हो। तुमने मेरी शराब को कैसे फेंक दिया? दादा, आप गुस्सा मत करो। यह आपके लिए ही तो है। हाँ दादा। हमारे तियन्यू ने पूरी तरह से आपके लिए सोचा है। आप एक अजनबी के लिए दिए गए अनजान चीजों के लिए अपने पोते के साथ नाराज नहीं हो सकते। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। टायन भी आ गए। माफ कीजिए, थोड़ा व्यस्त था। कृपया सबको माफ करें। टायन भी, ऐसा कैसे बोल सकते हो? आज आ गए, यही अच्छा है। जल्दी जल्दी इधर बैठो। दादा का मन खराब लग रहा है। क्या कुछ हुआ है? किसी ने नकली शराब दादा को पिलाने की कोशिश की। नकली शराब, पीली और धुंधली, ये अच्छी चीज नहीं है। सौभाग्य से मैं समय पर आ गया, वरना दादा अब तक जहर खा चुके होते। बी भाई, अब मत देखो, शराब मुझे दो। अभी इसे फेंक दूंगा। चुप रहो। टायन भी, तुम क्या कर रहे हो? कैसे पी रहे हो? जल्दी जल्दी इसे थूक दो। हल्की और चिकनी शराब की खुशबू गहरी। यह कोई नकली शराब नहीं है। यह तो 100 साल की जमी हुई है। 100 साल की जमी हुई? सच में? टायन भी, तुम तो हमसे मजाक नहीं कर रहे हो ना? क्या ये शराब मजाक है? 3 साल पहले सीमा अशांति। भगवान को देश के आधे हिस्से को मारने का आदेश दिया गया था। ये जीत का जश्न मनाने का समय था। इस शराब का सेवन करें। यह शराब कितनी है? सैकड़ों वर्षों के लिए ये शराब राष्ट्रीय शराब की तुलना दुनिया में कुछ है। कई शांत प्यार ज़ेन शर्म से स्वादिष्ट। इस चाय का स्वाद लेने के लिए अपनी अधिकांश संपत्ति देने के लिए तैयार है। इसके लिए पूछने का कोई तरीका नहीं है। यह शराब वास्तव में असंभव है। इस चाय को कहां से मिला? बाकी के बारे में क्या? ये एकमात्र कप नहीं है। ये मुझे लगता है कि कोई इस शराब को दे सकता है। भले ही ये एक शीर्ष व्यक्ति नहीं है, ये बहुत बुरा नहीं होगा। हम इस कप को ठंडा कर सकते हैं। ये हमारे ठंडे परिवार के लिए एक बड़ा चेहरा है। लगता है कि बूढ़ा आदमी मेरे दिनों में नहीं है। हम अपने ठंडे घर में एक असली ड्रैगन है। ये पूरी शराब की बोतल थी। क्या एक पूरी बोतल उसे फेंकने के लिए इस दुष्ट बुराई को क्या नष्ट कर दिया है? तुमने 100 साल पुरानी शराब की एक पूरी बोतल तोड़ दी। मुझे नहीं पता कि ये सच है। आप एक कुतिया के बेटे। जानिए आपने क्या किया। वो उसका है। वो उसका है। उसने शराब ले ली। जैसा कि आप जानते हैं, वो सिर्फ एक बेकार है। मैं वास्तव में कल्पना नहीं कर सकता कि वो कैसे लाएगा। आपने इतने महंगे उपहार के बारे में क्या कहा? ये शराब उससे। हाँ, मेरे से। अगर मुझे याद है, शुरुआत में आप हमारे ठंडे घर के बच्चे हैं। आपको ये शराब कहां से मिला? एक दोस्त का उपहार। तो कहना 3 साल पहले आप सीमा पर थे। तरह झूठ नहीं बोल सकते। शायद मैंने इस शराब को। यह कहना मुश्किल है। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। आपने वास्तव में इस शराब को चुरा लिया। हाँ, यह चोरी हो गया होगा। ठीक है, ये कहने की जरूरत नहीं है। ये शराब दुनिया में एक दुर्लभ खजाना है। न केवल जीवन को लंबा कर सकता है, सर्वोच्च शक्ति और स्थिति विशाल का उल्लेख नहीं। लिंचेन कनेक्शन को छूने का कोई मौका नहीं। भले ही हो, ये निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा। आसानी से नहीं लिया जाएगा। तो क्या कहते हैं, सच? यह शराब एक दया है। अगर वो नष्ट हो जाता है तो वो नष्ट हो जाता है।
हर कोई परिवार है। मैं बेगोरों को छोड़ देता हूं। याद रखें, अगर आप वहां हैं, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपने जीवन को भी नहीं बचा पाएंगे। मैं मिल गया। और जब से तुमने शराब, स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए, अब ये शराब बर्बाद हो गई है। आप ज्यादातर के लिए जिम्मेदार हैं। मैंने जो भी कहा था। आप कहते हैं कि आप विश्वास नहीं करते हैं। आपने शराब को बर्बाद कर दिया। अब मैं जिम्मेदार हूं। आपके पास एक राय क्यों है? तुम चुप रहो। किसी और का सम्मान करें। वह क्या कहता है, बस सुनो। इतनी राजसी है। आप क्या जानते हैं? आप केवल वही हैं जो आपके लिए अच्छा है। आपके पास मेरा भाई भी है। एक उंगली भी नहीं। ठीक है, खाओ खाओ। मैं नहीं कह रहा हूं तुम। आप 3 साल से ठंडे घर में हैं। यह वास्तव में एक साथ खाने और पीने के लिए अच्छा नहीं है। अब कैसे अपने भाई को? मैंने तुम्हें एक हाथ देने के लिए कहा। क्या? मुझे एक हाथ दो। हाँ मेरे पति। अब आप जुनशून के तहत अच्छा कर रहे हैं। आप उसे साफ करने के लिए काम क्यों नहीं करते? शौचालय को पोंछें। यह भी उनका सर्वोच्च सम्मान है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? ये कोई मछली नहीं है रटन झींगा। आप वही है जो उसकी महिमा कर सकते हैं। 3 साल पहले ही कहा था कि डायन बॉर्डर पर। मैंने पूछा तुमने क्या किया? हाथ में झंडा। सीमा के पार 3000 मील। गर्म खून वाले लोग देश की रक्षा करते हैं। यदि दुश्मन आक्रमण करता है तो वह कभी नहीं रुकेगा। क्षेत्र को खोलें। दुनिया हाथों में है। तुम हो प्रभु। महानायक। जीजा, क्या आपने गलती की है? वो महानायक कैसे हो सकता है? माफ करना, मेरी थोड़ी देर पहले भावनाएं बहुत उत्तेजित थी। क्या तुम्हें पता है कि तुमने अभी क्या कहा? तुमने जो पूछा उसी का जवाब दे रहा हूं। 3 साल पहले सीमावर्ती क्षेत्र में उथल पुथल। महानायक ने अकेले ही दुश्मनों के सरदार को हराया, सीमाओं का विस्तार किया, आकाशी गर्जन से सब ओर का विनाश किया। किसी ने तुम्हें इतना हिम्मत दिया कि उनके कारनामों को अपना मान लो? मैंने झूठ नहीं कहा। ठीक है, चुप रहो सब। क्या तुम लोगों को लड़ना ही है? माफ करना, आज मैं देर से आया। इस बार बिल मेरा ही चुकाना चाहिए। यह तो लॉन्गचेंग का सबसे महंगा 7 सितारा रेस्तरां है। टायम्बी ने खर्च किया। बहुजी, चिंता मत करो। एक पुरुष को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बस एक भोजन के लिए परिवार को भुगतान करना उचित नहीं है। वेटर। सर, क्या आपको कोई विशेष आवश्यकता है? बिल आओ। लेकिन उसे मैं नहीं बुलाता। उसका हिस्सा अलग रखो और उसे अपना बिल स्वयं चुकाने दो। महानायक का अपमान करना मौत के दंड के लायक है। लेकिन हमारे परिवार के हिसाब से मैं उसे माफ कर सकता हूँ, लेकिन उसे थोड़ा सा छोटा सा दंड देना जरूरी है जिससे वो समझदारी सीखे। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हमारा यह पारिवारिक भोजन लॉन्गचेंग का सबसे महंगा भोजन है और जब हम इसे बांटते हैं तो भी काफी पैसे आते हैं। लिंचन के पास कोई नौकरी नहीं है तो वह कैसे भुगतान करेगा? फिर वो यहाँ पर ईमानदारी से प्लेटें धोकर थोड़ा शांत हो। बेकार की आशाओं में नष्ट होने से अच्छा है। टाइम भी बूढ़े जी, मुझे पता है कि तुम उसे बचाना चाहते हो, लेकिन महानायक के मामले में उसे बर्बाद करना हमारे लेंग घराने के लिए खतरनाक होगा। मेरी सलाह है कि तुम जीजा को माफी मांग लो और उनसे कहो कि इस मामले में कोई अड़चन न डालें। अगर मैं माफी मांगूंगा तो वह सहन नहीं कर सकता। वाकई अजीब बात है। अभी भी क्यों देख रहे हो? जल्दी से उसे बिल चुकाने को कहो। सर, कृपया अपना बिल चुकाएं। लिंचन, तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो? बस एक माफी मांगना है। ऐसा अपमानजनक क्यों करना है? मैंने कहा है अगर मैं माफी मांगूंगा वह भुगतान नहीं कर सकता। क्या वह कर सकता है? मैं देखना चाहता हूं कि आप क्या भुगतान करते हैं। मुझे लगा कि आप किसी चीज में बहुत अच्छे थे। सामने और पीछे एक भी चीनी नहीं है। उस पर एक गुड़िया है। ये बैंक कार्ड भी नहीं है। आप एक तेज ब्रश करते हैं। सर, मुझे भी दिखाओ। बैंक कार्ड या वीप कार्ड? हमारे इस खेल में इसका सेवन नहीं किया जा सकता। आप इस कार्ड को सीधे ब्रश कर सकते हैं। क्षमा करें, हमारे क्रेडिट कार्ड मशीन केवल पहचान सकते हैं सिप और बैंक कार्ड। आप वास्तव में अद्वितीय हैं। मेरे जैसे लोग अभी भी एक चेहरा है। आपके साथ तुलना करें, आप वास्तव में शर्मिंदा है। यह है वाइप कार्ड। इस कार्ड हमारे कार्ड के समान नहीं। यही है वीप कार्ड। उसे दुनिया देखने के लिए अपनी आंखें खुली रखें और अच्छी तरह से देखें। ये हुआ युनलान। वाइप कार्ड का समान मुद्दा। आप एक खिलौना कार्ड है। यहां पोर्सेलिन को स्पर्श न करे, ठीक है? आप गलत हैं। यह कार्ड मेरे कार्ड के साथ पोर्सिलेन को छूने के लिए योग्य नहीं है। आपके हाथ में वाइप कार्ड
शीर्ष चरम कार्ड का एक सीमित संस्करण है। आप सही हैं। आप क्या कह रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं? यह शर्मनाक नहीं है ना? मत कहो। शायद वो सच कह रहा है यार। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपके पास एक है सीमित अंक शीर्ष चरम कार्ड? सर, हमारे पास वास्तव में इनमें से एक भी नहीं है। उसके हाथ में वाइप कार्ड। ये कुछ भी नहीं है। किसने कहा कि सदस्यता कार्ड हुनलान से होना चाहिए? आप अन्य स्थानों से कार्ड का उपयोग करते हैं उपभोग के लिए हुए उन। आप वास्तव में एक गेमर है। मैं इसे आपके लिए ब्रश करता हूं। मैं इसे ब्रश करूंगा और आपको मरने दूंगा। समझना। मैनेजर ने दिया अलार्म। 7 स्टार सर्वोच्च विप ब्लैक कार्ड दिखाई देता है। जहां मुझे जल्दी से आप इस बकवास को बाहर भी नहीं कर सकते। यह होना चाहिए कि अधिकार पर्याप्त नहीं है। कार्ड रीडर को बदलें। मेरे पास पर्याप्त अधिकार नहीं है। मैं आपके लिए कितने सेट बदल सकता हूं? सब एक ही है। अब आप समझ नहीं पा रहे हैं, चाहे आप क्या करें, परिणाम कुछ भी नहीं होगा, जैसे हमारे घर की तरह। अब यह प्रोजेक्ट वही है। आपको वर्तमान ठंड के साथ इस योजना को नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं खा सकते। आप कैसे जानते हैं कि ठंडा परिवार नहीं खा सकता है? लाल लौ हमारे ठंडे घर को देती है। खाने के लिए हमारे घर का ठंडा होना, कहते हैं कि गिनती नहीं है। सब ठीक है, आप देखना बंद कर सकते हैं। मेरी बहन इस परियोजना से ईर्ष्या कर रही थी। या अपने खिलौने कार्ड पर अच्छी तरह से देखें। रसोई में जाओ और रसोई के लिए जाओ। सर, यदि आप वास्तव में बिल प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हम केवल उपाय कर सकते हैं। चुप रहो, यहां से मत निकलो। हेलो लिन, मैं हूँ युन लाइन के जनरल मैनेजर हूँ। आप अपनी स्थापना के बाद से हमारे हुयान के सबसे प्रतिष्ठित अतिथि हैं। कृपया मुझे शीर्ष मंजिल पर निजी भोज हॉल में ले जाएं। हम आपको सबसे बड़ी मेहमानवाजी देंगे। क्या ये कार्ड असली है? सब ठीक है। मैंने आज रात का ऑर्डर नहीं खरीदा है। हुआन लुंटिंग में आपकी खपत कम है। इस बॉक्स की खपत आपके लिए पूरी तरह से मुफ्त है। आखिरकार कोई बिल देना चाहता है। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता था। मैं आपको एक शब्द कहना चाहता हूं। तुम मुझे कभी नहीं जानते थे, इसलिए। और तुम मुझ पर अपनी राय थोपने की कोशिश मत करो। हम बिल्कुल नहीं हैं। दुनिया के लोग मुझे पता है कि आप अभी तत्काल हैं। ठंडे परिवार को शीर्ष पर ले जाएं। लेकिन आप अपनी क्षमताओं के साथ अपने बारे में स्पष्ट समझ नहीं है। अपने आदर्श को समझना असंभव है। कोल्ड होम ताकत के लिए 0.3 अरब प्रोजेक्ट। यह अभी भी बहुत दूर है। मैं इसे बिल्कुल नहीं ले सकता। मैं आपको छोड़ने की सलाह देता हूं या फिर यह पूरे ठंडे घर को नष्ट कर देगा। डॉन, आपको खुद का ख्याल रखना होगा। अलविदा। पिताजी, आप आपके खिलाफ हैं। आप हमारे ठंडे घर को शाप कैसे दे सकते हैं? मुझे परवाह नहीं है कि आपने मेरे दादा को किस तरह का उपहार दिया है। दादी ने आपको अपनी विरासत का 80% दिया। मैं आपको समझदार होने की सलाह देता हूँ और अब इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूँ। तुम बस एक अविवाहित दामाद हो। हमारे लेन का सामान तुम ले कैसे सकते हो? पिताजी, आपको बहुत झुकाव हो गया है। तियान्यू ही आपका असली पोता है। तुम इतना अच्छा सामान कैसे एक बाहरी व्यक्ति को दे सकते हो? लिंचन की क्षमता के हिसाब से वह 10,000 रुपए भी नहीं ले सकता, और फिर 8 करोड़ कैसे प्राप्त कर सकता है? और फिर उसे खुशी में चोरी करते हुए पाया जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी आसानी से इसे सौंप दिया, लेकिन दादाजी ने उसे दे दिया था। घर में अभी भी दादाजी का वर्चस्व है। आज तुम सब यहाँ हो। आमतौर पर तुम सब अलग अलग दादाजी को नहीं देखने आते। अब यहाँ धर्म के प्रकाश का नाटक क्यों कर रहे हो? लेन किंगली, तुम मेरे मुंह बंद करो। तुम अपने हाथ बाहर की ओर मोड़ रहे हो। मुझे पता नहीं है कि दादाजी क्या सोचते हैं। लेन परिवार की संपत्ति मेरी लेनैंगसियांग की व्यक्तिगत क्षमता से अर्जित की गई है, इस 3,000 करोड़ के प्रोजेक्ट सहित। इस पैसे को किसे देना है? मेरे पास सबसे अधिक अधिकार है। इस पैसे को उसे दिया गया है, तो ये तुम्हारे लिए दिया गया है। बस तुम दोनों का संबंध अच्छा हो। जब तुम्हें जरूरत होगी, लिंचन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। दादाजी, वह अब दूसरी महिला के साथ है। वह हमारे परिवार की चिंता कैसे कर सकता है? बिल्कुल, ये बेकार का आदमी सिर्फ महिलाओं पर निर्भर करता है। महिलाओं पर। तुम्हारे पास मुझसे छुपी कोई बात है दादाजी। मेरी बहन ने उस बदमाश से तलाक ले लिया है। तलाक। दादाजी, दादाजी, दादाजी। दादाजी, आप ठीक तो है ना? लिंचन, तुमने दादाजी को इतना गुस्सा दिलाया कि उन्हें खून उगलने लगा। अब और क्या चाहते हो? नैंगसियांग, तुम हटो। मुझे दादाजी को देखने दो। मुझे देखने दो कि उनका स्वास्थ्य कैसा है।
तुम यहाँ मुझे बिल्ली की तरह अश्रुपूर्ण नाटक मत करो। तुम शायद दादाजी को जल्दी मरने की प्रतीक्षा कर रहे हो ताकि विरासत बदलने का मौका ना मिले। मैं तुम्हें बता दूं, आज तुम्हें अपने विरासत के अधिकार को छोड़ना होगा, वरना तुम इस घर से बाहर नहीं निकल मुझे सकोगे। कोई शेयरधारिता नहीं है, मुझे अभी दादाजी का स्वास्थ्य ही परवाह है। हटो। वह मार रहा है। लिंचन, तुम मार रहे हो। तुम्हारे द्वारा मारा गया है। नैंगसियांग, तुम ठीक हो? पिताजी। दादा। लिंचन, पापा। तुम यहाँ क्यों हो? ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ क्यों हूँ? दादी, ये लिंचन है। उसने तुम्हें खून बहाया, तुम्हें पता है? आप लगभग खो गए हैं। आप यहाँ एक गंदा शब्द नहीं देते हैं। तुम ही हो जो एक खूनी झटका दे। आपने दादी को बेहोश कर दिया। आप मेरे लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। यहाँ से जाओ पिताजी। आज आपका उद्देश्य इस समझौते के लिए। आपका मन सभी के लिए स्पष्ट है। इस कार्ड पर हस्ताक्षर करें। इसमें 3 लाख हैं। आप ले सकते हैं, लेकिन बाकी एक बिंदु जिसे आप प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। आप दोस्तों, दादा दादी। दादा दादी ने क्या किया? मैंने सिर्फ भूत गेट 13 सुइयों का इस्तेमाल किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं? मुझे लगता है कि आपने इसे उद्देश्य से किया है। आप दादी को मारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, यह असंभव है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने बुरे। दादी ने भी नहीं छोड़ा। पिता। यह क्या है? वो नहीं जो तुमने बस यूं ही। मैंने इस सुई को नहीं लगाया। बहुत खतरनाक है सभी की भावना। यहाँ इकट्ठा करें, लेकिन केवल थोड़े समय के लिए। खून की वजह से लोग मर जाएंगे। किसने किया? क्या? आप हैं। आप मेरी माँ से कैसे बात करते हैं? माँ के लिए भी अच्छा है। क्या आप अपने परिवार के लिए दादी के जीवन और मृत्यु को अनदेखा कर सकते हैं? क्या आप लोग हैं? माँ ने भी धोखा दिया। अब दादी को बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं। अब केवल डंडा ही बचा सकता है, और इस दाहेदान दुनिया में बेहद खूबसूरत। शायद केवल कथा में। अब मैं मदद नहीं कर सकता। कौन कहता है कोई रास्ता नहीं? मुटियन। यहाँ लेंग फैमिली का बैनक्वेट है। बाहरी लोगों का स्वागत नहीं है। कौन कहता है कि मैं बाहरी हूँ? मैं लिंचेन भाई की अरसीबद्ध पत्नी हूँ और मैं दादाजी को बचाने आई हूँ। क्या तुम लोग मुझे भी नहीं स्वीकार करोगे? क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है? बहुत साल पहले मेरी माँ बीमार थी। पिता ने सारे तरीके खोज लिए थे और इस दैत्यदान को पाया था, लेकिन मेरी माँ को बचाने में असफल रहे। अब शायद दादाजी को बचाया जा सकता है। तो फिर देर किस बात की? जल्दी से उन्हें बचाओ। तुम्हारी क्या शर्त है? लेंग फैमिली की संपत्ति। लेंग छोरी वास्तव में व्यापारी है। हर चीज के लिए शर्तें रखती है। लेंग फैमिली की संपत्ति मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मुझे चाहिए लिंचेन भाई। बकवास मत कर। लिंचेन भाई, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। मुझे पता है कि ड्रैगन दादाजी तुम्हारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। अगर तुम मुझे अस्वीकार नहीं करते तो मैं इस दैत्यदान को अपने शादी के तोहफे के रूप में देना चाहती हूँ। कृपया मेरी पत्नी बनो। लिंचेन, लिंचेन, तुम्हारी कितनी बड़ी उपलब्धि है। अभी अभी तुम्हें छोड़ दिया गया। अब तुम दूसरे के घर में दामाद बनने जा रहे हो। तुम वास्तव में एक बेकार हो। अब तुम दूसरे के घर में दामाद बनने जा रहे हो। तुम वास्तव में एक बेकार हो। हर कोई दामाद नहीं बन सकता। छोटे साहब, शायद तुम्हारे पैसे लुटाने पर भी कोई नहीं चाहेगा। तुम लिंचेन भाई, तुम्हारा समय कम है। मैं इस दैत्यदान को अपने जहेज के रूप में देना चाहती हूँ और पूरा हुआ शेन फैमिली। तुम वास्तव में एक बेकार औरत हो, पूरे परिवार के साथ। ऐसे एक बेकार के लिए। लिंचेन भाई, यह भी अच्छा है, वे कभी नहीं जानेंगे उन्होंने क्या खोया। उनसे बात मत करो। बचाओगे तो बचाओ। यह मेरा तुम पर ऋण है। कोई बात नहीं, बस दादाजी। आप ठीक हो गए। लिंचेन, मुझे सब कुछ समझ में आ गया। हम लेंग फैमिली ने तुमसे अन्याय किया है। दादाजी, मुझे जाना है। आप चाहें तो मेरे साथ आ सकते हैं। शायद अमीर नहीं, लेकिन कम से कम। लेंचन मुझे पसंद है, लेकिन आखिरकार मैं ठंडे परिवार का सदस्य हूं कि मैंने युवा पीढ़ी को अच्छी तरह से शिक्षित नहीं किया। मेरा पाप है।
यह ठंडे घर की संपत्ति है जो आप चाहते हैं। मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब से अगर बूढ़े आदमी ठंडे घर में है, आप थोड़ा कठोर परिवार के विनाश का इंतजार कर रहा है। डॉन, मैं जा रहा हूं। भ्रमित, आप भ्रमित हैं। आप किस बारे में बात कर रहे हैं बूढ़े आदमी? शुरुआत में आप थे लिंचन से शादी करने के लिए मजबूर कि आदमी कुछ नहीं है। 3 साल से मैं अपना खाना खा रहा हूँ और एक ठंडे घर में खाना खा रहा हूँ। मुझे लगता है कि वह ठंडे परिवार के लिए एक बोझ है। हाँ, मेरी बहन ने इसे लाल लॉ समूह की सैकड़ों परियोजनाएं जल्द ही होंगी। पूरे ड्रैगन सिटी बिजनेस लीडर वो लिंचन। मेरी बहन के साथ आपको कौन सी योग्यता होनी चाहिए? हाँ, लिनन सिर्फ खाने और मरने के लिए एक बर्बाद है। नैसर्गिक रूप से एक मिल सकता है। एक बेहतर पति वो हमारा ठंडा घर छोड़ गया। हमारे लिए बड़ा नुकसान है। दादी, आप क्या बात कर रहे हैं? ठंडा घर और मैं? आप क्या जानते हैं? जब ठंड का घर दिवालिया हो जाता है, लिंचन बाहर आ रही है। आज की महिमा के लिए। एक अतिप्रवाह बेटा क्या मदद कर सकता है? तब हम ठंडे थे। कोई नाम केवल भोजन और कपड़ों की गारंटी नहीं दे सकता। लिंचन और लाल लॉ समूह बनाएं। नमो डी के समूह पर हमें लाभ का 90% दे। परिवार के पास सोने की पहली बाल्टी है। अगर वो आपको परेशान नहीं करता, आप इतना बड़ा परिवार कैसे बना सकते हैं? दन्यू, आप नहीं जानते कि कहां से स्नान करें। और आप सोना और चांदी स्वप्न। आप किस बारे में बात कर रहे हैं बूढ़े आदमी? लिंचन ठंडा घर छोड़ दे। मुझे डर है कि ये जल्दी फट जाएगा। आपका मतलब है कि लिंचन ने हमें वापस दिया? हाँ, यही मतलब है। लिंचन 3 साल पहले चिचरण ग्रुप के साथ संबंध जोड़ चुके थे, लेकिन लिंचन तो एक अविवाहित दामाद है। ऐसा कैसे हो सकता है कि वह पहले से ही चिचरण ग्रुप के साथ संबंध रखता हो? हाँ, अगर उसे इतनी बड़ी क्षमता होती तो वह हमारे घर में 3 साल तक कैसे टिक सकता? तुम लोगों को नहीं पता। लिंचन को रोकना हमारे लिए विकास और उत्थान की कुंजी है। अब तुम लोगों ने सब बर्बाद कर दिया है। दादाजी ऐसा नहीं कह सकते। हमारे घर की वर्तमान स्थिति इतनी खराब भी तो नहीं है ना? हानांगसियांग के हाथ में जो प्रोजेक्ट है वह पूरा होने के बाद हमारा घर ड्रैगन सिटी में प्रसिद्ध हो जाएगा। उस लिंचन के बिना हम फिर से ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। हाँ दादाजी, आप मुझ पर भरोसा करें। मेरी क्षमता के साथ किसी की मदद के बिना मैं अपने परिवार को नई ऊंचाई तक ले जा सकता हूँ। ले साहब, खराब खबर है, हमारे सहयोगी अब हमसे सहयोग बंद करना चाहते हैं। क्या कहा? मुझे नहीं पता। अभी 90% सहयोगी ने सहयोग समाप्त करने का नोटिस भेजा है। हमारी सारी नीति टूट गई है। यह संभव नहीं है। नांगसियांग कंपनी को स्थिर रखो, नांगसियांग कंपनी को स्थिर रखो। मैं जल्द से जल्द समाधान निकालूंगा। मेरी खबर रखो, जल्दी करो। ले साहब, मुझे पता है क्या हुआ। हेलो झाओ साहब, नमस्ते, मैं हूँ। मुझे आपसे बात करने को कुछ नहीं है। ले जी, आपकी व्यक्तिगत क्षमता वर्तमान में हमारे समूह के सहयोग के लिए न्यूनतम मानक तक नहीं पहुंचती। हमने आपको बहुत अधिक विशेष उपचार दिया है। अब हम सब कुछ वापस ले रहे हैं। जल्द से जल्द ऑर्डर वापस करें। बहन, भाई साहब नमस्ते, मैं हूँ लेन नांगसियांग। लेन समूह की कॉल न उठाए, क्या हुआ है? ऐसा कैसे हो सकता है एक रात में ही? ऐसा कैसे हो सकता है? अहंकार में डूबना, अपने आप को सबसे अधिक समझना। लेन परिवार का अंत अवश्यम भावी है। आपने क्या निर्णय लिया है? शन जी, मैं सीधे विषय पर आता हूं। आपके मन में जो भी विचार हो सीधे कह दें। मैं हंसी नहीं कर रहा। मेरा आना सिर्फ इसलिए है कि आप पुराने विवाह के अनुबंध का पालन करें। मैं तो एक दामाद हूं, मेरा यह क्या अधिकार है? आप एक साधारण दामाद नहीं हैं। महाराज, मेरे परिवार को बुरे लोगों ने नुकसान पहुंचाया है। कृपया मेरे लिए बदला ले। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, चाहे कुछ भी हो। मुझे तेज चाकू की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में एक और गुलाब बेहतर होगा। मैं आपकी जो भी मदद कर सकता हूं करूंगा। 3 दिन बाद आप घर वापस जाइए। महाराज, क्या मैं आपको एक गुलाब दे सकता हूँ?